नमस्ते दोस्तों, नोवेल हाल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ आपको रोचक और मनोरंजक कहानियाँ मिलेंगी। दोस्तों, मैंने अपना एक प्रीमियम ग्रुप भी बनाया है। अगर आपको उसमें जुड़ना है तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और चैनल के पेज पर मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। याद रखें, मैंने दो प्रीमियम ग्रुप बनाए हैं। एक है नोवेल हाल प्रीमियम जिसमें आपको 50 से भी ज़्यादा नॉवेल्स मिलेंगी, और दूसरा है नोवेल हाल 18 जोड़ प्रीमियम जो एक एडल्ट नॉवेल ग्रुप है जिसमें आपको 100 से भी ज़्यादा एडल्ट नॉवेल्स मिलेंगी। जिसे जिस ग्रुप में जुड़ना है वो जुड़ सकता है और आपके अनुरोध पर भी नॉवेल अपलोड की जाएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने नॉवेल सुनने पढ़ने वाले दोस्तों के साथ शेयर भी करें। #1111 सदाबहार गठबंधन फिर से दिखाई देता है। 36 मंडप। 10,000 साल बीत चुके थे और सभी ने एक ही सत्य साबित किया था। जैसा कि किन चांकिंग ने अनुमान लगाया था, विभिन्न स्रोत क्षेत्र वास्तव में परस्पर जुड़े हुए थे। यद्यपि स्रोत स्थानों के भीतर के क्षेत्र भयानक रूप से विशाल थे, इतनी लंबी अवधि में किन परिवार के शिष्यों की एक बड़ी संख्या एक साथ सफलतापूर्वक एकत्र हुई थी। इन 10,000 वर्षों में उन्होंने अपने भाइयों और बहनों की तलाश जारी रखी, खजाने एकत्र किए और असंख्य स्थानों से कुछ प्रतिभाओं को भी अवशोषित किया। स्रोत स्थानों के खतरों ने कल्पना को पार कर लिया, विशेष रूप से एक के रूप में एक गहरे गहरे, यह अधिक भयानक हो गया और जिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा वह तेजी से खतरनाक हो गया। वर्तमान अन्वेषणों के अनुसार स्रोत स्थानों को 4 परतों में विभाजित किया गया था। बाहरी क्षेत्र को एक अमर आध्यात्मिक जड़ या उच्चतर के साथ किसी के द्वारा दर्ज किया जा सकता है। बेशक स्रोत जानवरों का सामना भी कमजोर था, केवल अमर और दिव्य स्तरों पर। मध्य क्षेत्र को केवल एक अराजकता आध्यात्मिक जड़ के साथ दर्ज किया जा सकता है। स्रोत के जानवरों का सामना करना पड़ा है जो मोटे तौर पर विश्व दायरे और अभेद्य दायरे में थे। आंतरिक क्षेत्र को केवल एक हॉन्गमिंग सेंट बॉडी या उच्चतर के साथ दर्ज किया जा सकता है। अंदर के स्रोत जानवर कम से कम अनंत क्षेत्र में थे और कई भी सच्ची आत्मा के दायरे में थे। बेशक जो खजाने प्राप्त किए जा सकते थे वे भी बहुत ही आश्चर्यजनक थे, कई निम्न ग्रेड सोर्स स्टोन्स के साथ और काफी कुछ मिड ग्रेड सोर्स स्टोन्स, कुछ शाश्वत दायरे और यहां तक कि ट्रू स्पिरिट रियल सोर्स आर्टिफैक्ट्स का उल्लेख नहीं करने के लिए। 10,000 साल पहले किन किमिंग और किन क्यूक्सियन ने शुरू में आंतरिक क्षेत्र में प्रवेश किया था। प्रत्येक स्रोत क्षेत्र प्रवेश द्वार एक अलग क्षेत्र के लिए नेतृत्व किया। यदि आप प्रवेश नहीं कर सकते हैं तो इसका मतलब केवल यह था कि आपकी योग्यता अपर्याप्त थी और आपका जीवन स्तर आवश्यक स्तर तक नहीं पहुंचा था। कोर क्षेत्र केवल प्राचीन सेंट बॉडी लेवल पर उन लोगों द्वारा दर्ज किया जा सकता है। अंदर कई स्रोत जानवर नहीं थे, लेकिन हर एक भयानक रूप से शक्तिशाली था। ये कहा गया था कि जो लोग भटक रहे थे वे सभी पैतृक आत्मा के दायरे में थे और कई मध्य ग्रेड स्रोत पत्थर थे और यह भी अफवाह थी कि उच्च ग्रेड स्रोत पत्थर थे। पिछले 10,000 वर्षों में कई किन परिवार के शिष्यों ने पता लगाने के लिए प्रवेश किया था, लेकिन सबसे जल्दी अपर्याप्त ताकत के कारण पीछे हट गए और कुछ ने लगभग अपनी जान गंवा दी। और हाल के वर्षों में किन परिवार के शिष्य ज्यादातर आंतरिक क्षेत्र में भटक रहे थे, जिसमें बिखरे हुए भाइयों और बहनों को स्रोत स्थानों में इकट्ठा करना था। भाइयों एकजुट, उनकी ताकत धातु को तोड़ सकती है। किन कियान लॉ मंडप के मंडप मास्टर थे, जिन्हें एजियोर स्काई फ्लेम सम्राट के रूप में जाना जाता था। किन मिंगक्स्यू गठन मंडप का मंडप मास्टर था, जिसे स्वर्गीय गठन परी के रूप में जाना जाता था। किन किचेंग गोली मंडप का मंडप मास्टर था, जिसे स्पिरिट पिल के रूप में जाना जाता है। किन किक्सन जेन पवेलियन का मंडप मास्टर था, जिसे अथाह बुद्ध के रूप में जाना जाता था। अल्पविराम। इन 36 मंडपों के सभी मंडप स्वामी दिव्य पूर्वज दाव भ्रूण थे और उनकी खेती सभी सच्ची आत्मा के क्षेत्र के चरम पर पहुंच गई थी, जो पैतृक आत्मा के दायरे से केवल एक कदम दूर है। असंख्य स्थानों में रखी गई उनकी ताकत एक प्रसिद्ध और शक्तिशाली अस्तित्व होगी। लुओ यूजन और शियांग बेचन जैसे लोग अब उनके विरोधी नहीं थे। लुओ यूजन और अन्य लोगों ने शायद कल्पना नहीं की होगी कि सिर्फ 10,000 वर्षों में ये बच्चे इस हद तक बढ़ गए होंगे। 72 हॉल के लिए वे स्वाभाविक रूप से किन परिवार के शिष्यों के नेतृत्व में थे, लेकिन वे खेती में थोड़े हीन थे जो सच्ची आत्मा के दायरे के मध्य चरण के चारों ओर थे। किन किगंग और किन मेंगरू जैसे लोग 72 हॉल के सभी हॉल मास्टर्स थे। वर्तमान सदाबहार गठबंधन पहले से ही पूरे स्रोत क्षेत्र में प्रसिद्धि के लिए बढ़ गया था। 36 मंडप मास्टर्स और 72 हॉल मास्टर्स को सम्मानपूर्वक 108 ईश्वरीय जनरलों, अजय और अदम्य कहा जाता था और हाल के वर्षों में खुद के लिए एक महान नाम बनाया था। जब एवरग्रीन एलायंस पहली बार स्थापित किया गया था तो किन चांकिंग, जो बच्चों के पीछे चल रही थी, मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन एक पल के लिए स्तब्ध रह सकती थी, फिर मुस्कुराए। किन किमिंग ने भी गठबंधन नेता की स्थिति को आरक्षित कर दिया, केवल स्वयं वाइस लीडर की स्थिति ले रही थी। और यह गठबंधन नेता स्वाभाविक रूप से किन चांकिंग खुद था। इससे पता चला कि किन चांकिंग की शिक्षा उनके बच्चों की कितनी सफल थी। यहां तक कि जब दूर बच्चों ने अभी भी अपने पिता के बारे में सोचा था। वास्तव में किन चांकिंग की अपने बच्चों की शिक्षा ज्यादातर लिसेस फेयर थी। आखिरकार उनके बहुत सारे बच्चे थे और उन्हें एक एक करके शिक्षित करना असंभव था। इसका कारण यह था कि यह किन किमिंग और अन्य की प्रारंभिक शिक्षा की सफलता के कारण भी था और बच्चों और परिवार की देखभाल बच्चों को बेहद सकारात्मक वातावरण में स्वस्थ रूप से बढ़ने की अनुमति देता है। इस समय स्रोत स्थानों के आंतरिक क्षेत्र में
एक विशाल नदी के ऊपर समय समय पर उन पर चमकते हुए प्रकाश के विभिन्न रंगों के साथ बिखरे हुए द्वीप थे और कभी कभी असामान्य ऊर्जा में उतार चढ़ाव होता। इसे एक नदी कहते हुए यदि नश्वर के दृष्टिकोण से देखा जाता है तो इसे एक महासागर कहने के लिए अतिशयोक्ति नहीं होगी, और ऊपर दिए गए द्वीप भी अतुलनीय रूप से विशाल थे, एक महाद्वीप के आकार की तुलना करने के लिए पर्याप्त था जहां जू चांगकिंग का गृहनगर स्थित था। उन्हें छोटे द्वीपों को बुलाने का कारण केवल पूरे स्रोत क्षेत्र की तुलना में था। किक्सिन, यहाँ आओ। सबसे बड़े द्वीप पर किनकिमिंग, जो एक विशाल दिव्य तलवार पर क्रॉस लेग बैठा था, ने अचानक अपनी आंखें खोल दी और दूरी में किनकिक्सिन को एक आवाज प्रेषित कर दी। दूरी में किनक्यूक्सिन किनारे पर खड़ा था, चुपचाप अपनी आंखें बंद कर रहा था ताकि आसपास की दुनिया को समझ सके। किनकिमिंग की आवाज संचरण को सुनकर उसने तुरंत अपनी आंखें खोली और अपना सिर घुमाया और फिर उड़ गया। बिग ब्रदर, क्या बात है? किनकिमिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, किक्सियन और मैंने इस पर चर्चा की है। हम कुछ दिनों में फिर से कोर क्षेत्र में जाने की योजना बना रहे हैं। यह आंतरिक क्षेत्र अब हमारे लिए एक बड़ी चुनौती नहीं है। हालांकि मुख्य क्षेत्र खतरनाक है, हम केवल खतरे में जितनी जल्दी हो सके बढ़ सकते हैं, और शायद कुछ भाइयों और बहनों ने अन्य प्रवेशों के माध्यम से पहले ही प्रवेश किया है, इसलिए हम उन्हें खोज सकते हैं और खोज सकते हैं। किनकिमिंग के शब्दों को सुनकर किनक्यूक्सिन मदद नहीं कर सकता था, लेकिन थोड़ा डूब गया। बिग ब्रदर, आप वाइस लीडर हैं और भाइयों का मूल भी। एक बार जब आप छोड़ देते हैं तो अन्य भाई अनिवार्य रूप से पालन करेंगे। किनकिमिंग ने अपना हाथ लहराया और मुस्कुराया, यही कारण है कि मैंने विशेष रूप से आपको बुलाया है। आपकी खेती भी सच्ची आत्मा के दायरे के चरम पर पहुंच गई है और आपका व्यक्तित्व स्थिर है। आपके साथ यहाँ मैं बहुत राहत महसूस कर रहा हूँ। क्यूइक्सियन और मैं पहले रास्ते से बाहर निकलने के लिए बहुत देर तक जा सकता हूँ। क्षेत्र। दोनों जैविक भाई थे और किनक्यूक्सिन स्वाभाविक रूप से किनकिमिंग के व्यक्तित्व को जानते थे, ये जानते हुए कि उन्हें राजी नहीं किया जा सकता है, वह केवल सिर हिला सकते हैं। तब बड़े भाई, आपको सावधान रहना होगा। एक बार खतरे का सामना करना पड़ता है, तुरंत एक संदेश वापस भेज दो और मैं तुरंत भाइयों का समर्थन करने के लिए नेतृत्व करूंगा। चिंता मत करो, कुछ भी नहीं होगा। किनकिमिंग ने हंसते हुए कहा, अगर वास्तव में खतरा है तो पिता इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। शायद वह हमें किसी जगह चुपचाप देख रहा है। वैसे इतने सारे साल बीत चुके हैं और कीपेंग और शियांगसू की कोई खबर नहीं है। मुझे संदेह है कि उन दोनों ने पहले ही कोर क्षेत्र में प्रवेश किया है। किनकिमिंग की आंखें चिंता के एक मजबूत रूप से चली गईं। यदि यह मामला था तो कीपेंग और शियांगसू की स्थिति मुश्किल होगी, जो कि किनकिमिंग और किनकिक्सियन को फिर से मूल क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते थे, ये भी एक महत्वपूर्ण कारण था। #1112 स्रोत कोर। स्रोत दुनिया, कोर क्षेत्र। एक आकृति फम के पार फैल गई। दो शानदार गोल्डन विंग्स उसके पीछे आकाश को स्पष्ट कर रहे थे। प्रत्येक फ्लैप के साथ उसका रूप तुरंत अपने मूल स्थान से गायब हो गया, उसकी गति अविश्वसनीय रूप से तेजी से। उसके पीछे दो आंकड़े बारीकी से एक हड्डी से चिपके हुए मैगॉट्स की तरह थे। हालांकि पूर्व की गति तेज थी, बाद वाले दो और भी तेज थे, उनके बीच की दूरी एक सूक्ष्म लेकिन स्थिर दर पर बंद हो रही थी। पूर्व से आगे निकलने से पहले केवल कुछ समय था। लड़का, जल्दी से अपने कब्जे में खजाने को सौंप दें, या हमें अशुद्ध होने के लिए दोषी नहीं ठहराएं। पीछा करने वालों में से एक रस्सी की आवाज में दहाड़ता है, उसका पूरा शरीर खून के रंग की धुंध में ढक गया, उसकी आंखें पियसिंग क्रिम्सन लाइट के साथ चमकती थीं। ये व्यक्ति रक्त खोपड़ी के पुराने पूर्वज के अलावा और कोई नहीं था, जिसकी खेती लंबे समय से पैतृक आत्मा क्षेत्र के चौथे स्तर तक पहुंच गई थी। उसके अलावा एक गंजे भिक्षु एक लाल सोने के कसाया में लिपटा हुआ था, उसकी खेती आश्चर्यजनक रूप से रक्त खोपड़ी के पुराने पूर्वज के साथ बराबर है, जो पैतृक आत्मा के चौथे स्तर पर एक भयानक अस्तित्व भी है। अमिताभ, लाभार्थी, आप बच नहीं सकते। स्रोत कोर को सौंप दें। गंजे भिक्षु ने अपनी हथेलियों को एक साथ दबाया, लेकिन उसकी आंखें एक ठंडा जानलेवा इरादे से चमक गईं। इस समय दो महान पैतृक आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञों द्वारा पीछा किया जा रहा था, किनकिपिंग के अलावा कोई और नहीं था। इस समय उनकी खेती ने अपने भाइयों को पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया था, पैतृक आत्मा के दायरे तक पहुंचते हुए। अन्यथा केवल सच्ची आत्मा के दायरे की खेती के साथ वह पहले से ही दो पैतृक आत्मा क्षेत्र के अस्तित्व से आगे निकल गया होगा। आइटम मेरे हाथों में है। यदि आप इसे चाहते हैं तो और इसे अपने आप को ले लो। बकवास के साथ पर्याप्त है। किनकिपिंग ने अपना सिर घुमाया और कहा, एक बार कुछ मेरे हाथों में है किनकिपिंग, मुझे इसे वापस देने की कोई आदत नहीं है। धीक भगवान, रक्त खोपड़ी पुराने पूर्वज और गंजे भिक्षु को तुरंत नाराज कर दिया गया। वे शक्तिशाली आंकड़े थे जो स्रोत पूर्वज के गायब होने से पहले अस्तित्व में थे, जो जानते थे कि कितने साल जानते हैं। जब किसी ने उन्हें इस तरह से बात करने की हिम्मत की थी, खासकर जब से यह बच्चा स्पष्ट रूप से एक जूनियर था, उनकी आंखों में क्रूर चकाचौंध का पता चला और जानलेवा इरादे में वृद्धि हुई। उन्होंने सिर्फ एक विशाल प्राचीन खंडहर से बाहर किनकिपिंग को उड़ते हुए देखा था, प्रकाश की एक बड़ी धारा बह रही थी और अपनी आंतरिक दुनिया में अवशोषित हो गई थी। उस समय उनकी आंखें हरी हो गई थीं। उन्होंने अन्य चीजों पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन उन्होंने प्राचीन खंडहर के भीतर विशाल प्रतिमा के हाथ में आयोजित बड़े पैमाने पर मणि पर ध्यान दिया था। वह रत्न वास्तव में एक स्रोत कोर था, और एकमात्र स्रोत पूर्वज जो सील नहीं किया गया था। उस समय पूरे असंख्य स्थानों के दौरान वह सबसे शक्तिशाली अस्तित्व होगा। इस तरह के प्रलोभन से कौन प्रलोभन नहीं होगा।
वास्तव में किनकिपिंग को उम्मीद नहीं थी कि प्राचीन खंडहरों से बाहर आने से दो पैतृक आत्मा के बड़े शॉट्स का ध्यान आकर्षित होगा। यदि यह सिर्फ एक था तो वह वास्तव में जरूरी नहीं होगा। लेकिन दूसरे पक्ष में अब दो पैतृक आत्मा क्षेत्र के विशेषज्ञ थे और दोनों पहले से ही पैतृक आत्मा क्षेत्र के मध्य चरण में पहुंच चुके थे, जिससे उन्हें सिर पर सामना करना असंभव हो गया। वह केवल भाग सकता था। जिसके बारे में बोलते हुए पिछले 10,000 वर्षों में किनकिपिंग को स्रोत की दुनिया में संपन्न होने के लिए कहा जा सकता है। जब से वह युवा थे तब से उनके भाग्य मूल्य को किंचानकिंग से महत्वपूर्ण ध्यान मिला था और वह अपने सभी भाइयों और बहनों से बहुत आगे थे। अब जब वह इस स्रोत पूर्वज दुनिया में आए थे जो खजाने से भरा था, तो यह पानी में एक मछली की तरह था। हर कुछ दिनों में वह एक खंडहर का सामना करेगा और हर बार वह खतरे को सुरक्षा में बदल सकता है और महान पुरस्कारों को काट सकता है। ये पिछले 10,000 वर्षों में खेती में उनकी तेजी से प्रगति का सबसे बड़ा कारक था, जो पैतृक आत्मा के दायरे से गुजरता था। स्रोत कोर अब उसके लिए अपने व्यक्ति पर अनगिनत खजाने के साथ वास्तव में एक टूटे हुए पत्थर की तरह थे, पूरी तरह से बेकार। वास्तव में जब वह पहले प्राचीन खंडहरों से बाहर निकला था तो उसने किसी भी स्रोत कोर पर ध्यान दिए बिना वह सब कुछ ले लिया था जिसे वह दूर ले जा सकता था। इन वर्षों में उन्होंने एक आदत बनाई थी। यदि रक्त खोपड़ी पुराने पूर्वज और गंजे भिक्षु को यह विचार पता था तो वे शायद इतने गुस्से में होंगे कि उन्होंने खून की उल्टी कर दी। इसी समय किनकिपिंग से दूर नहीं, शून्य में दो आंकड़े भी निकटता से थे। ये किनचानकिंग के दो क्लोन थे। किनकिपिंग बेहद खतरनाक कोर क्षेत्र में थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें किनचानकिंग का महत्वपूर्ण ध्यान मिला। उनके बारे में कहा जा सकता है कि उन्होंने किनकिपिंग की वृद्धि देखी थी और उनका दिल अंतहीन भावना से भर गया था। इस बच्चे की किस्मत बहुत ही स्वर्ग विकिरणित थी। खजाने को इकट्ठा करने की उनकी गति प्राकृतिक खजाने को इकट्ठा करने के लिए स्वर्गीय दाव द्वारा उपयोग की जाने वाली अलौकिक शक्ति के बराबर थी। दो पुरानी चीजें, मेरे बेटे को धमकाने की हिम्मत। दोनों क्लोनों ने खून की खोपड़ी पुराने पूर्वज और गंजे भिक्षु को देखा, उनकी आंखें ठंडी रोशनी से चमक रही थीं। अब उनकी खेती पैतृक आत्मा के क्षेत्र के पहले स्तर पर भी थी, लेकिन वह जिस ताकत को उजागर कर सकता था वह पैतृक आत्मा के दायरे के दूसरे या तीसरे स्तर के बराबर था। यदि वह स्वर्गीय दाव की अभिशाप अलौकिक शक्ति को जोड़ता है तो उन्हें कुचलने से कोई समस्या नहीं होगी। ये सिर्फ इतना था कि किनकिपिंग को जीवन या मृत्यु संकट का सामना नहीं करना पड़ा था, इसलिए वह आसानी से कार्रवाई नहीं करेंगे, अन्यथा बच्चों को प्रशिक्षित करने के लिए बाहर आना निरर्थक होगा। जिसके बारे में बोलते हुए यह मुख्य क्षेत्र अधिक से अधिक अजीब हो रहा है। ब्लैक रोबेट क्लोन ने आकाश को देखा। यहाँ आकाश एक अजीब स्कारलेट रंग था, अशांत बादलों के साथ, जैसे कि अंदर की आंखें छिपी हुई थीं, नीचे के कई जीवों को गौर से घूरते थे। लड़का, तुम बच नहीं सकते। जैसे जैसे समय बीतता गया, दोनों पक्षों के बीच की दूरी बहुत करीब हो गई थी। रक्त खोपड़ी पुराने पूर्वज और गंजे भिक्षु ने क्रूर हंसी को दिखाया और लगभग एक साथ कार्रवाई की, अपनी आंतरिक दुनिया को खोल दिया और जल्दी से किनकिपिंग को ढकते हुए, आप मेरे हैं। उसके पीछे भयानक दबाव को महसूस करते हुए किनकिपिंग ने अपनी आंखें थोड़ी संकुचित कर दी, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही। वह अचानक मध्य हवा में जम गया, चारों ओर घूम गया और एक सार्थक और अजीब मुस्कान दिखाए। आपको इतनी मेहनत करते हुए देखकर मैं लगभग खेल रहा हूं। अलविदा। ये कहते हुए कि उसका दाहिना हाथ अचानक उसकी पीठ की ओर बढ़ गया, अपनी आंतरिक दुनिया से एक क्रिम्सन राजदन पकड़ लिया। दुनिया की शक्ति को इसमें इंजेक्ट किया गया था और राजा के शीर्ष पर तुरंत स्कारलेट लाइट के साथ चमक गया, तुरंत लाल धुंध की एक बड़ी मात्रा का छिड़काव करते हुए किनकिपिंग को ढकते हुए। आसपास का स्थान भी अचानक गिर गया। स्रोत कोर, रक्त खोपड़ी पुराने पूर्वज और गंजे भिक्षु के दिलों में तेजी से धड़कता है जब उन्होंने ये देखा। राजदंड के शीर्ष पर रत्न को गौर से घूरते हुए उनकी आंखें लालच से भरी हुई थीं। लेकिन तुरंत उन्होंने किनकिपिंग के आसपास के बदलावों को महसूस किया। ये राजदंड एक जादू हथियार लग रहा था जो स्रोत की दुनिया और टेलीपोर्ट के स्थान के माध्यम से टूट सकता है। अच्छा नहीं है। एक ही समय में दोनों लोगों के चेहरे काफी बदल गए। स्रोत की दुनिया में अंतरिक्ष बेहद स्थिर था और आप जितने गहरे चले गए उतना ही स्थिर हो गया। इस मूल क्षेत्र की तरह यहां तक कि पैतृक आत्मा क्षेत्र भी जबरन टेलीपोर्ट के लिए अंतरिक्ष के माध्यम से नहीं टूट सकता था। अगर किनकिपिंग को अब भागने की अनुमति दी गई थी तो उनके लिए उसे फिर से ढूंढना मुश्किल होगा। आप कहां जा रहे हैं? दो आंकड़े एक ही समय में बाहर निकल गए और अचानक लाल धुंध में ड्रिल किए गए। #1113 आत्मसात प्रदूषण। जैसे ही लाल धुंध फैलती है, रक्त खोपड़ी पुराने पूर्वज और गंजे भिक्षु एक साथ भाग गए, किनकिपिंग के साथ शून्य में गायब हो गए। ये राजदंड, ब्लैक रोबेट डोपेलगैंगर अचानक शून्य से प्रकट हो गया, जिससे वह उस जगह पर घूर रहा था जहां तीनों गायब हो गए थे। उसे लगा जैसे कुछ गलत था। हालांकि उनके पास इस समय बहुत अधिक सोचने का समय नहीं था और तुरंत किनकिपिंग के बाद पीछा किया। एक ही कदम के साथ सफेद रोशनी उसके चारों ओर बढ़ गई और वह मौके से गायब हो गया। हालांकि यह मुख्य क्षेत्र शक्तिशाली था, फिर भी यह स्वर्गीय दाव की टेलीपोर्टेशन क्षमता को प्रतिबंधित नहीं कर सकता था। योजक चिन्ह। एक विशाल घाटी के अंदर पिच काला रसातल एक प्राचीन जानवर के अंतराल की तरह था जो दुनिया में सब कुछ निगलने में सक्षम था। अचानक घाटी के ऊपर शून्य में एक फटने और बदलते हुए फट गया और किनकिपिंग राजदंड को पकड़े हुए अचानक दिखाई दिया। इस जगह क्या है? किनकिपिंग की टकटकी तुरंत नीचे अंधेरे रसातल पर गिर गई।
उनकी दिव्य भावना अवचेतन रूप से इसकी जांच करना चाहती थी, लेकिन वह ये जानकर भयभीत थी कि उसकी दिव्य भावना उसके शरीर से पूरी तरह से बाहर खींचने के कगार पर लग रही थी, उसे जल्दी से वापस ले जाने में डराता था। उस पल में वह एक रक्त लाल आंख को अचानक रसोईया के भीतर गहरी खुली देख रहा था। कुछ सही नहीं है। किंग ने कई वर्षों तक आकाश के माध्यम से यात्रा की थी और उन्होंने कुछ चीजों के लिए एक सहज प्रतिक्रिया विकसित की थी। वहां एक अज्ञात और भयानक अस्तित्व नीचे छिपा हुआ लग रहा था। हालांकि इससे पहले कि वह कोई कार्रवाई कर पाता, उसके पीछे की जगह अचानक फिर से चीर दी और दो और आंकड़े त्वरित उत्तराधिकार में भाग गए। वे और कौन हो सकते हैं लेकिन रक्त खोपड़ी पुराने पूर्वज और उस गंजे भिक्षु। आप थोड़ा चोर, चलो देखते हैं कि आप कहां दौड़ सकते हैं। दो पुरुषों के चेहरे क्रूर थे, उनकी आंखें केवल किंग पर थीं और उन्होंने आसपास के वातावरण की जांच करने की जहमत नहीं उठाई। पहुंच के भीतर किंग को देखकर एक भयंकर रूप उनकी आंखों में चमक गया और उन्होंने लगभग एक साथ अपने आंतरिक दुनिया को चरम पर धकेल दिया, एक में किंग को पूरी तरह से दबाने के लिए एक झपट्टा मार दिया। हालांकि जैसे ही वे हमला करने वाले थे, नीचे के अंधेरे रसातल अचानक हड़कंप मच गए। बज, एक बहरा गर्जना अचानक लग रही थी। अंधेरे की गहराई में एक रक्तलाल पुतली अचानक खुल गई और रक्तलाल तरंगों के घेरे एक बेहद भयानक गति से घाटी के शीर्ष की ओर बढ़ गए, उनमें से तीनों तक पहुंच गए। आखिर ये बला है क्या? रक्त खोपड़ी पुराने पूर्वज और गंजे भिक्षु हैरान थे। वे रक्तलाल लहरों में बढ़ती भयानक शक्ति को महसूस कर सकते थे, जिससे उन्हें अपने दिलों की गहराई से डर महसूस हुआ। दोनों ने भी बहुत जल्दी प्रतिक्रिया व्यक्त की, निर्णायक रूप से किंग पर हमला करने और अपनी दुनिया की शक्ति के साथ तरंगों के बढ़ते ज्वार पर बमबारी करने के लिए अपने सिर को मोड़ दिया। हालांकि उन दोनों के साथ कुछ अविश्वसनीय रूप से चौंकाने वाला कुछ हुआ। उनकी आंतरिक दुनिया रक्त के रंग के लहरों से टकरा गई, लेकिन उन्होंने कोई आवाज नहीं की, न ही वे किसी भी इकाई के संपर्क में आए। वे बस सीधे, चुपचाप और बेवजह के माध्यम से गुजर गए। रक्त खोपड़ी पुराने पूर्वज और गंजे भिक्षु की भौहें हिंसक रूप से बदल गईं। अवचेतन रूप से वे दोनों ने महसूस किया कि यह अच्छी बात नहीं थी। आपको पता होना चाहिए कि दोनों शक्तिशाली पैतृक आत्मा क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। यदि वे अनिच्छुक थे, यहां तक कि एक लेट स्टेज पैतृक आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ भी अपने आंतरिक दुनिया पर आक्रमण करने में सक्षम नहीं होंगे। स्रोत पूर्वज। दो लोगों के शिष्य अचानक सिकुड़ गए और वे अवचेतन रूप से इस बारे में सोचते थे। शायद केवल एक स्रोत पूर्वज इतनी आसानी से अपने आंतरिक दुनिया को प्रभावित कर सकते हैं। इस रसातल में छिपी हुई बात वास्तव में एक स्रोत पूर्वज थी। दोनों लोग चौंक गए और घबराए हुए थे और साथ ही उन्होंने अपने भीतर की दुनिया को भयावह रूप से प्रसारित किया, जो उनसे जुड़ी रक्त के रंग की ऊर्जा को दूर करना चाहते थे। हालांकि ये बेकार था। वे ये जानकर भयभीत थे कि यह रक्त रंग की ऊर्जा पहले से ही थोड़े समय में दुनिया के प्रवेश द्वारों की गहराई तक पहुंच गई थी और यह वास्तव में जबरन अपनी आंतरिक दुनिया को खोलना और उन पर आक्रमण करना चाहता था। इससे तुरंत दो पुरुषों की आत्माएं उनके शरीर से बाहर निकल गईं। उनकी आंतरिक दुनिया उनकी शक्ति का स्रोत थी और यहां तक कि उनकी सच्ची आत्माएं भी छिपी हुई थीं। अगर उनकी आंतरिक दुनिया के साथ कुछ हुआ तो वे नहीं रह पाएंगे। हालांकि अब इसे रोकने में बहुत देर हो चुकी थी। इस रक्त के रंग की ऊर्जा की क्षरण शक्ति बस चरम पर भयानक थी। दोनों लोग ये जानकर भयभीत थे कि वे अपने आंतरिक दुनिया के आत्मसात किए गए हिस्सों पर पूरी तरह से नियंत्रण खो चुके थे और वे बेकाबू रूप से अपने दम पर खुल रहे थे। नहीं, रक्त खोपड़ी पुराने पूर्वज और गंजे भिक्षु की आंखें विभाजित होने वाली थीं, लेकिन वे इसे बिल्कुल भी नहीं रोक सके। कौन? दो दुनियाओं के प्रवेश द्वारों को जबरन खुला रखा गया था और प्रवेश द्वारों को एक साथ जुड़े रक्त धागे जैसी अजीब वस्तुओं के साथ लटका दिया गया था, जैसे कि वे जीवित थे और लगातार झटके थे। दोनों की आंतरिक दुनिया को स्पष्ट रूप से बाहरी लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया था। रक्त खोपड़ी पुरानी पूर्वज की आंतरिक दुनिया रक्त प्रकाश से भरी हुई थी और विभिन्न मरे हुए जीवों के भीतर फंस गए थे। आकाश को शून्य में खोला गया, उन्होंने अपने सिर को भी उठाया, जिससे विस्मय का एक नजारा आया। गंजे भिक्षु की आंतरिक दुनिया सोने के साथ शानदार थी और बौद्ध धर्म की छेड़छाड़ की आवाज एक महान घंटी की तरह गूंजती थी, जो लोगों के दिलों को साफ करने में सक्षम थी। उनकी आंतरिक दुनिया और रक्त खोपड़ी पुरानी पूर्वज की आंतरिक दुनिया बस दो चरम सीमा थी। हालांकि इस समय स्कारलेट रेड का एक स्पर्श दोनों की आंतरिक दुनिया के किनारों से उभरने लगा और यह एक भयानक गति से गहराई की ओर फैल रहा था। जहां भी स्कारलेट लाल गुजरा, सभी वस्तुओं और यहां तक कि जीवन को अपवाद के बिना स्कारलेट रेड में बदल दिया गया। और इसके संपर्क में आने वाले जीव भी स्कारलेट को मोड़ने के बाद एजल से सुस्त हो गए और अंत में धीरे धीरे एक अजीब रूप दिखाया। उनके भीतर की दुनिया प्रभावित होने के साथ रक्त खोपड़ी के पुराने पूर्वज और बाहरी दुनिया में गंजे भिक्षु के शव भी बेकाबू हो गए, उनके चेहरे डरावनी थे। दोनों की नजर में थोड़ा सा लाल रंग का लाल दिखाई देने लगा, धीरे धीरे बड़ा हुआ। यह क्या है? स्रोत पूर्वज, ये हो सकता है। रक्त खोपड़ी के पुराने पूर्वज ने कुछ सोचा था, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और फिर उसने एक दुखी मुस्कान दिखाई। हमारी किस्मत बहुत खराब है, 9 स्रोत पूर्वजों में से हमने वास्तव में पहले उसका सामना किया। गंजे भिक्षु ने स्पष्ट रूप से इसके बारे में भी सोचा था और उन्होंने अनिच्छा का एक नजर भी दिखाया, लेकिन उन्होंने इसे रक्त खोपड़ी के पुराने पूर्वज की तुलना में अधिक स्पष्ट रूप से देखा। नहीं, शायद यह नहीं है कि हमारे पास बुरी किस्मत है, लेकिन ये कि समय और स्थान की नदी अब उसे दबा सकती है, इसलिए ये स्रोत पूर्वज दुनिया दिखाई दी।
किनारे पर किन किपिंग भी गूंगा था। इस तरह के एक चौंकाने वाले बदलाव ने भी उनके पूरे शरीर को अनजाने में काम दिया। स्रोत पूर्वज दिखाई दिया है, और यह अभी भी प्रदूषित स्रोत पूर्वज है। एक विचार तुरंत उसके दिमाग में बढ़ गया, बच। हालांकि क्या वह वास्तव में बच सकता है? वास्तव में वह पहले ही लक्षित हो चुका था, इससे पहले कि वह अंदर भी आ गया। वास्तव में ये सिर्फ उसे नहीं था, बल्कि किन परिवार के कई शिष्य भी थे जिन्हें बहुत पहले भी लक्षित किया गया था। जिस तरह किन किपिंग ने उसके पीछे गोल्डन विंग्स को बाहर निकाल दिया, बहुत दूर भागने की तैयारी कर रहा था, एक आह अचानक रसातल से आया, वापस आओ। वार्म रिमाइंडर, वेबसाइट को संशोधित किया जाने वाला है, जिससे पढ़ने की प्रगति का नुकसान हो सकता है। कृपया बुकशेल्फ और रीडिंग रिकॉर्ड्स को समय में सहेजें, ये स्क्रीनशॉट को बचाने के लिए अनुशंसित है। असुविधा के लिए हम खेद व्यक्त करते हैं। 1114 सफेद विशाल हथेली। यह आवाज एक भयानक शक्ति को ले जाने के लिए लग रही थी जो आत्माओं को जब्त और नियंत्रित कर सकती थी। जिस क्षण ये लग रहा था, किन किपिंग की आंखें अचानक चकित हो गईं। अच्छा नहीं है। अंधेरे में छिपे हुए काले रोबोट डोपेलगैंगर को बहुत चिंतित किया गया था और लगभग तुरंत उसे बचाने के लिए शून्य से भागना चाहता था। लेकिन अगले क्षण में उसने अपने कार्यों को रोक दिया। नीचे दी गई आवाज को सुनकर रक्त खोपड़ी पुराने पूर्वज और गंजे सिर वाले भिक्षु, जो अभी भी दूसरे पक्ष के आत्मसात से छुटकारा पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, साथ ही साथ अतुलनीय डरावनी के भावों का खुलासा किया। ये कैसे संभव हो सकता है? दिव्य पूर्वज डव भ्रूण एक जीवन स्तर था जो शाश्वत संत शरीर से भी अधिक था। किंवदंती है कि 9 स्रोत पूर्वजों के पास इस तरह की योग्यता थी। ये ठीक इस वजह से था कि वे स्रोत के दायरे में आए थे, स्रोत पूर्वजों द्वारा पीछे छोड़े गए स्रोत पत्थरों को प्राप्त करना चाहते थे, जो दिव्य पूर्वज डव भ्रूण के लिए अपने योग्यता को ऊंचा करने का प्रयास करते थे। केवल इस तरह से उनके पास स्रोत पूर्वज क्षेत्र के माध्यम से तोड़ने का मौका होगा। मूल रूप से उन्होंने सोचा था कि यह बच्चा उनके समान एक शाश्वत संत शरीर पर था, अन्यथा उसके लिए स्रोत क्षेत्र के मुख्य क्षेत्र में आना असंभव होता। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह बच्चा वास्तव में पौराणिक दिव्य पूर्वज डव भ्रूण था। क्या वह उसे 9 स्रोत पूर्वजों के समान स्तर पर नहीं रखेगा? वास्तव में ये बच्चा कहां से आया था? दोनों पूरी तरह से हैरान थे। अच्छा, नीचे दिए गए मंथन स्कारलेट मिस्ट में आवाज अतुलनीय रूप से उन्मत्त हो गई, और एक स्कारलेट हाथ अचानक और जबरदस्त बादलों से बलपूर्वक बाहर फैलाया गया। नहीं, शायद इसे पंजे कहना अधिक सटीक होगा। ये पंजे अतुलनीय रूप से बड़ा था, लगभग पूरे घाटी को भर रहा था, और किन किपिंग की ओर जमकर पकड़ लिया। किन किपिंग, जिन्होंने अभी अभी अपनी इंद्रियों को फिर से हासिल कर लिया था, अचानक अपनी अभिव्यक्ति को काफी बदल दिया और अपनी आंतरिक दुनिया के माध्यम से फ्रैंकली रूमेट किया, खुद को बचाने के लिए कुछ खोजने की कोशिश की। हालांकि इस तरह के एक भयानक अस्तित्व के सामने, यहां तक कि सबसे शक्तिशाली जादू हथियार भी बेकार होगा। यदि वह सही ढंग से अनुमान लगाता है, तो इस पंजे का मालिक अतीत के 9 स्रोत पूर्वजों में से एक था। यद्यपि पैतृक आत्मा क्षेत्र और स्रोत पूर्वज क्षेत्र केवल एक ही दायरे थे, उनकी ताकत काफी अलग थी और वे बस एक ही स्तर पर नहीं थे। यह नश्वर और अमर के बीच अंतर की तरह था। एक पंजे के साथ किन किपिंग की आंतरिक दुनिया बिखरती हुई लग रही थी और उसकी अभिव्यक्ति काफी बदल गई। ब्लैक रोबोट डोपेलगैंगर की भी एक गंभीर अभिव्यक्ति थी। इस समय वह पहले से ही इस डोपेलगैंगर का बलिदान करने के लिए तैयार था। जैसे ही वह शून्य से बाहर निकलने वाला था, एक और आह भरी गूंज थी। इस बार यह एक महिला की आवाज, ईथर और दूर की तरह थी, जैसे कि आकाश में दूर, फिर भी जैसे कि हाथ में बंद हो। उसी समय किन किपिंग ने अपनी आंतरिक दुनिया के प्रवेश द्वार से एक विशाल सफेद हथेली को भी बढ़ाया और आने वाले स्कारलेट दिग्गज पंजे के खिलाफ इसे जमकर पटक दिया। बूम! एक पल में हवा और बादलों ने रंग बदल दिया। आसपास के शून्य ने तुरंत भयानक खड्डों में खुला, स्पाइड वेब्स जैसे सभी दिशाओं में पागलपन से फैल गया। आसपास की घाटी भी क्रेजली को ढह रही थी, लेकिन जब यह मध्यखंड में गिर गया, तो यह आसपास के स्पेसटाइम छापों द्वारा समर्थित था। स्पेसटाइम की नदी बाहर निकल गई, अनगिनत स्पेसटाइम छापें उड़ गईं, और आसपास के स्पेसटाइम तेजी से पीछे की ओर प्रवाहित होने लगे, तुरंत नष्ट होने से पहले उपस्थिति के लिए सब कुछ उलट दिया। लिन, तुम मुझे रोकने की हिम्मत करो। रसातल के नीचे से एक गुस्से में गर्जना आ गई। सफेद विशाल हथेली ने किसी भी तरह से जवाब नहीं दिया, लेकिन इसका हमला निर्दयी था। रंबल, विशाल सफेद हथेली और स्कारलेट विशाल पंजे के बीच टकराव की शक्ति बस बहुत भयानक थी। आसपास के स्थान को लगातार फाड़ दिया गया था और फिर स्पेसटाइम की नदी के नीचे लगातार मरम्मत की गई, अंतहीन रूप से दोहराई गई। किन किपिंग और ब्लैक रोबोट डोपेलगैंगर को छोड़ दिया गया। ब्लैक रोबोट डोपेलगैंगर अदृश्यता की स्थिति में था, इसलिए उसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। और किन किपिंग को एक कोमल बल में लपेटा गया था और किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाया गया था। सच कहूं तो वह खुद भी गूंगा था। क्या स्थिति है? ये सफेद हथेली अपनी आंतरिक दुनिया से कैसे फैल सकती है? उन्होंने अवचेतन रूप से अपनी आंतरिक दुनिया को देखा, जो कि सफेद हथेली द्वारा जबरन खोला गया था, और दुनिया के प्रवेश द्वार पर एक विशाल लाल ताबूत को तैरते हुए देखा, जिसमें अनगिनत मोटी लोहे की जंजीरों को उसके चारों ओर लपेटा गया था। ताबूत का ढक्कन एक कोने पर उठा लिया गया था और सफेद हथेली अंदर से बाहर फैल रही थी। क्या बात है? किन किपिंग थोड़ा गूंगा था। हालांकि उनके पास पिछले कुछ वर्षों में कई अवसर थे और उन्होंने अनगिनत खजाने पाए, उन्होंने कभी ऐसा ताबूत प्राप्त नहीं किया था।
वह संभवतः इस तरह की किसी विशेष चीज का कोई प्रभाव नहीं डाल सकता था। शून्य में छिपे हुए काले रोने वाले डोपेलगैंगर ने भी इस दृश्य को देखा, और उसकी आंखें भी चौड़ी हो गईं। ये सफेद हथेली वास्तव में सीधे उस स्कारलेट विशाल पंजे के साथ सिर पर टकरा सकती है। जाहिर है कि उनकी ताकत दूर नहीं थी। उस मामले में इस सफेद हथेली का मालिक 9 स्रोत पूर्वजों में से एक था। लिन, क्या 9 स्रोत पूर्वजों में ऐसा व्यक्ति था? ब्लैक रोबेट डोपेलगैंगर ने जल्दी से उसके दिमाग में याद किया। ऐसा लगता था कि 9 स्रोत पूर्वजों में वास्तव में एक महिला थी, लेकिन वह उसका नाम नहीं जानती थी। कॉफिन, रेड कॉफिन। किनकीपिंग ने लाल ताबूत को देखा और अचानक उसके शिष्य सिकुड़ गए। उन्हें याद आया कि सिर्फ 2000 साल पहले उन्होंने एक गुप्त दायरे में प्रवेश किया था, जहां खजाने हर जगह थे, और यहां तक कि पैतृक आत्मा क्षेत्र के 10 खजाने से भी कम नहीं थे, और यहां तक कि कई टूटे हुए जादू के हथियार के टुकड़े भी थे, जो सभी उच्च ग्रेड के थे, जैसे कि उन्होंने एक असाधारण विश्व कांपना लड़ाई का अनुभव किया था। उस गुप्त दायरे की गहराई में एक लाल लकड़ी का बॉक्स रखा गया था, जिसमें उसके चारों ओर जंजीरों को लपेटा गया था, और शैली उसके सामने ताबूत के समान ही थी, केवल यह इस ताबूत से अनगिनत गुना छोटा था। उस स्थिति में ये लाल ताबूत उस लकड़ी के बक्से से बदल गया था। अंदर वास्तव में एक स्रोत पूर्वज झूठ बोल रहा था, किनकीपिंग ने हौंकते हुए कहा। उन्होंने वास्तव में अपने शरीर पर एक स्रोत पूर्वज को 2000 से अधिक वर्षों तक जाने के बिना ले जाया था। अगर इस तरह के एक भयानक अस्तित्व को अपनी आंतरिक दुनिया में गड़बड़ करना था, तो उन्हें डर था कि उन्हें यह भी नहीं पता होगा कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। जिस तरह किन परिवार के पिता और पुत्र को गुप्त रूप से चौंका दिया गया था, उच्च आकाश में लड़ाई बुखार की पिच पर पहुंच गई थी। रसातल के नीचे से एक लगातार गुस्से में गर्जना हुई, लिन, आप बस व्यर्थ में संघर्ष कर रहे हैं। आप बच नहीं सकते, आप अंततः उसे खा जाएंगे। उसे मुझे दे दो, उसे मुझे दे दो। स्कारलेट दिग्गज पंजे के मालिक को किनकीपिंग के लिए एक अत्यधिक इच्छा और लालच लग रहा था, और सफेद हथेली की नाकाबंदी के माध्यम से टूटना चाहता था और किनकीपिंग को हड़पता था। कई बार यह पहले से ही किनकीपिंग के चेहरे पर आ गया था, लेकिन सफेद विशाल हथेली द्वारा वापस थप्पड़ मारा गया, जिससे किनकीपिंग घबरा गया। जाना, एक महिला का कानाफूसी अचानक किनकीपिंग के कानों में आ गई। एक ही समय में उस विशाल ताबूत पर मोटी लोहे की जंजीरों को अचानक जीवित लग रहा था। ताबूत से उड़ रहा था और तुरंत किनकीपिंग की आंतरिक दुनिया से बाहर निकल रहा था। स्कारलेट दिग्गज पंजे के चारों ओर लपेट रहा था। स्कारलेट दिग्गज पंजा भी ऐसा लग रहा था कि ऐसा कुछ होने की उम्मीद नहीं है, और तुरंत कसकर बंद कर दिया गया था, और एक समय के लिए मुक्त नहीं हो सका। इस समय स्कारलेट कॉफिन भी किनकीपिंग की आंतरिक दुनिया से बाहर निकला, और प्रकाश की एक धारा उससे चमकती है, सीधे किनकीपिंग को लपेटकर, और तुरंत मौके से गायब हो गई। वार्म रिमाइंडर, वेबसाइट को संशोधित किया जाने वाला है, जिससे पढ़ने की प्रगति का नुकसान हो सकता है। कृपया समय में बुकशेल्फ और रीडिंग रिकॉर्ड सहेजें। ये स्क्रीनशॉट को बचाने के लिए अनुशंसित है। असुविधा के लिए हम खेद व्यक्त करते हैं। #1115 लाल मूल। किनकीपिंग को ले जाया जा रहा है। ब्लैक रोबेट डोपेलगैंगर को देखते हुए ये गूंगा था। क्या चल रहा है? वह निष्पक्ष हाथ कौन है? ये सिर्फ मेरे बेटे को इतनी नाजुक रूप से कैसे दूर ले जा सकता है? ब्लैक रोबेट डोपेलगैंगर अभी भी नहीं बैठ सकता है। उन्होंने तुरंत किनकीपिंग स्थित किया, एक कदम उठाया, और शून्य से गायब हो गए। लिन, तुम कीमत चुकाओगे। उसे वापस मुझे दे दो, उसे वापस दे दो। रसातल के ऊपर खूनी पंजे अभी भी उसके चारों ओर लिपटे जंजीरों से जूझ रहे थे। ये बात इसे फंसाने में असमर्थ थी, और दरारें पहले से ही दिखाई देने लगी थीं, जो टूटने के लक्षण दिखा रही थीं। लेकिन इन जंजीरों के कारण भी यह उसके बाद पूरी तरह से पीछा करने में असमर्थ था, और किनकीपिंग का पूरी तरह से खो गया था। इससे पहले कि मैं बाहर निकलता हूं, सब कुछ जो दूर ले जाया गया था, मैं आपको ये सब बाहर निकाल दूंगा। खूनी पंजे ने गुस्से में दहाड़ दिया। अचानक आसपास की खूनी धुंध तेजी से काम गई। उसी समय रक्त खोपड़ी पुराने पूर्वज और गंजे सिर वाले भिक्षु, जो अभी भी संघर्ष कर रहे थे, ने अपने भावों को काफी बदल दिया। आसपास की स्कारलेट धुंध अचानक बेहद उन्मादी हो गई। रक्त खोपड़ी के पुराने पूर्वज और गंजे सिर वाले भिक्षु की आंतरिक दुनिया को लगभग तुरंत घेर लिया। नहीं, निराशा और अनिच्छा ने उनकी आंखें भर दी। उन्होंने पहले इस दुनिया में संसाधनों को खोजने के बारे में सोचा था, जो उनकी वर्तमान झोंपड़ी के माध्यम से टूट रहे थे, और स्रोत पूर्वज क्षेत्र तक पहुंचने पर एक जुआ खेल रहे थे। उनके स्तर तक पहुंचने के बाद उनके पास अब बहुत अधिक इच्छाएं या क्रेविंग्स नहीं थे, केवल के माध्यम से तोड़ने और सर्वोच्च बनने की इच्छा। आकाश और असंख्य स्थानों को देखते हुए बहुत कम लोग थे जो पैतृक आत्मा क्षेत्र के कल्टीवेटर बन गए, और उन्हें पहले से ही बहुत शीर्ष पर खड़े होने के लिए माना जा सकता था। लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जब वे यहाँ आए थे, तो न केवल उन्हें कुछ भी प्राप्त हुआ था, बल्कि उन्होंने एक स्रोत पूर्वज का सामना भी किया था, और एक जो भ्रष्ट हो गया था। क्या पैतृक आत्मा क्षेत्र और स्रोत पूर्वज क्षेत्र के बीच का अंतर वास्तव में बड़ा है? दोनों के पास केवल उनके दिमाग में इस तरह के विचार रखने का समय था, इससे पहले कि उनकी आंखें पूरी तरह से स्कारलेट से भर गईं। तुरंत खूनी पंजे अचानक पीछे हट गए। रक्त खोपड़ी पुराने पूर्वज और गंजे सिर वाले भिक्षु को तुरंत एक शक्तिशाली सक्शन बल द्वारा घसीटा गया, और खूनी पंजे के साथ रसातल में घसीटा गया। योजक चिन्ह, कोर क्षेत्र, एक निश्चित रेत टिब्बा पर एक विशाल लाल ताबूत अचानक दिखाई दिया, और फिर तेजी से सिकुड़ गया, तुरंत एक हथेली के आकार में बदल गया और रेत के टिब्बा में भाग गया। ये जगह थोड़ी परिचित लगती है।
ब्लैक रोबोट डोपेलगैंगर पीछे दिखाई दिया, नीचे रेत के टिब्बा को देखते हुए उसकी आंखों में संदेह का एक नजर आया। अचानक उसका दिल हिलाया और उसे याद आया, क्या ये गुप्त क्षेत्र नहीं था कि किनकीपिंग 2000 साल पहले था। उन्होंने याद किया कि किनकीपिंग ने उस समय यहाँ एक भाग्य बनाया था, इससे कई खजाने प्राप्त किए और यहाँ तक कि पैतृक आत्मा क्षेत्र, जादुई खजाने और सामग्री भी। क्या ये हो सकता है कि यह वह स्थान है जहाँ लिन नामक स्रोत पूर्वज स्थित है? ब्लैक रोबोट डोपेलगैंगर ने एक विचारशील रूप का खुलासा किया। उन्होंने पहले कुछ अनुमान लगाए थे और अब इसकी पुष्टि की जा सकती थी। ये निष्पक्ष विशाल हथेली खूनी पंजे से एक ड्रॉ से लड़ सकती है, इसकी ताकत निश्चित रूप से तुलनीय थी। ये कौन हो सकता है? लेकिन 9 स्रोत पूर्वजों में से एक। अपने शरीर के एक बोलबाले के साथ ब्लैक रोबोट डोपेलगैंगर ने फिर से उसका पीछा किया। वह ये भी देखना चाहते थे कि लिन नाम का ये स्रोत पूर्वज क्या करना चाहता था। क्या ऐसा हो सकता है कि वह भी उस खूनी पंजे की तरह थी, जो खुद किनकीपिंग के लिए एक फैंसी ले रही थी और उसे खा जाना चाहती थी? यदि वास्तव में ऐसा होता, तो वह किपिंगेंगर को बचाने के लिए इस डोपेलगैंगर का बलिदान देता। वह सिर्फ यह नहीं समझा कि यह महिला 2000 से अधिक वर्षों के लिए किनकीपिंग पर क्यों दुख कर रही थी, वह केवल अब क्यों दिखाई दी। क्या ऐसा हो सकता है कि खूनी पंजे की उपस्थिति ने उसे जगाया था? रेत के नीचे टिब्बा एक अलग दुनिया थी। ऐसा लग रहा था कि यह स्थान एक विशेष स्थान में महान दिव्य शक्तियों के साथ खोला गया है। न केवल इसमें सूर्य, चंद्रमा, सितारे, पहाड़, नदियां, घास और पेड़ थे, बल्कि जीवित प्राणी भी थे। वास्तव में एक और दुनिया। इस दुनिया के केंद्र में एक विशाल महल था, जो एक बहुत बड़े क्षेत्र को कवर करता था, लेकिन हर जगह एक जीर्ण शीर्ण दृश्य प्रस्तुत किया। लाशों के कई अवशेष भी थे और महल के चारों ओर जादुई खजाने के बिखरे हुए टुकड़े थे। जाहिर है कि एक चौंकाने वाली लड़ाई एक बार यहाँ हुई थी। ब्लैक रोबोट डोपेलगैंगर ने पहले यहाँ किनकीपिंग का अनुसरण किया था, इसलिए वह सड़क से परिचित था और सीधे मुख्य हॉल में उड़ गया। जैसे ही वह मुख्य हॉल में प्रवेश किया, ब्लैक रोबोट डोपेलगैंगर ने लाल ताबूत को देखा, जो पहले से ही एक नज़र में खोला गया था। किनकीपिंग ताबूत के बगल में खड़ा था, कुछ आश्चर्य के साथ ताबूत में देख रहा था। आप कहाँ देख रहे हैं? पिताजी को भी नजर डालें। ब्लैक रोबोट डोपेलगैंगर झुक गया और फिर अचानक जम गया। उसने देखा कि ताबूत के अंदर लाल पोशाक पहने एक महिला चुपचाप लेट रही थी। इस महिला के पास एक अति सुंदर व्यक्ति था और यह बेहद सुंदर था, जिससे लोगों को सुंदरता का एक लुभावनी भावना मिलती थी। सबसे आश्चर्यजनक बात उसका स्वभाव था। भले ही वह सिर्फ ताबूत में चुपचाप लेट रही थी, लेकिन इस महिला ने अपने पूरे शरीर में एक मनोरम महिमा को बाहर कर दिया, यहाँ तक कि लोगों को भी उसकी पूजा करने के लिए एक आवेग महसूस कर रहा था। वास्तव में 9 स्रोत पूर्वजों के बीच इतनी अच्छी दिखने वाली महिला है। ब्लैक रोबोट डोपेलगैंगर ने विस्मय का एक नजर दिखाया। मुख्य शरीर के कई साथियों में हालांकि कुछ ऐसे थे जिनकी सुंदरता उनके सामने महिला से भी बदतर नहीं थी, स्वभाव के मामले में इस महिला ने उन्हें पूरी तरह से अभिभूत कर दिया, यहाँ तक कि सभी जीवित प्राणियों को भी पीछे छोड़ दिया। जिस तरह पिता और पुत्र ताबूत में महिला की प्रशंसा कर रहे थे, उसी तरह इस महिला ने अचानक अपनी पलकों को कांप दिया और फिर अचानक अपनी आंखें खोल दी। एक मनोरम प्रकाश उसकी आंखों में चमक गया, तुरंत शून्य के पार स्वीप कर रहा था। उसकी बाहें थोड़ी सी फुंसी हुई थीं और हॉल में एक ईथर की आवाज गूंजती थी, कौन है? ब्लैक रोबोट डोपेलगैंगर को तुरंत अचंभित कर दिया गया। इस समय उन्हें वास्तव में देखे जाने की भावना थी। अपने डेब्यू से अब तक आकाश और असंख्य स्थानों में पहुंचने के बाद भी उन्हें इस राज्य में कभी भी खोजा नहीं गया था और उन्हें पहले कभी यह भावना नहीं थी। क्या ये स्रोत पूर्वज क्षेत्र है? एक लंबी चुप्पी के बाद ताबूत में महिला और भी गहरी हो गई और अचानक अपनी हथेली को उठाया और आगे बढ़ गया। शून्य चकनाचूर हो गया और भयानक शक्ति चारों ओर घूमती है, तुरंत उसके अनगिनत बार के सामने जगह को फाड़ देती है। ब्लैक रोबोट डोपेलगैंगर हौंकते हुए और उसके शरीर पर बाल अंत में खड़े हो गए। सौभाग्य से वह वर्तमान में अदृश्यता की स्थिति में था और वह जिस शून्य में था, वह वास्तव में इस स्थान के समान स्तर पर नहीं था, अन्यथा ताबूत के हमले में महिला ने अभी उसे सीधे टुकड़ों में फाड़ दिया होगा। भ्रम, ये देखते हुए कि उसके सामने शून्य पूरी तरह से फाड़ दिया गया था और कोई असामान्यताएं नहीं थी, ताबूत की कसकर फुलाए हुए भौंकने वाली महिला धीरे धीरे आराम करती थी और वह किनकीपिंग को देखने के लिए बदल गई। लड़का, क्या आपने पर्याप्त देखा है? किनकीपिंग का दिल कड़ा हो गया और उसने जल्दी से अपना सिर नीचे कर दिया और अपने हाथों को झुका दिया। अभिवादन, स्रोत पूर्वज। ताबूत में महिला ने हल्के से सिर हिलाया, उसका शरीर धीरे धीरे ताबूत से उड़ रहा है और किनकीपिंग के सामने खड़ी है, उसे ऊपर और नीचे देख रहा है और फिर पूछा, दिव्य पूर्वज डाउब्रून, मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम में से 9 के अलावा दुनिया में इस तरह के एक प्रतिभाशाली वंशज होंगे। किनकीपिंग स्तब्ध था। आप भी देख सकते हैं। वार्म रिमाइंडर, वेबसाइट को संशोधित किया जाने वाला है, जिससे पढ़ने की प्रगति का नुकसान हो सकता है। कृपया बुकशेल्फ और रीडिंग रिकॉर्ड्स को समय में सहेजें, ये स्क्रीनशॉट को बचाने के लिए अनुशंसित है। असुविधा के लिए हम खेद व्यक्त करते हैं। #1116 आप आशा हैं। किनकीपिंग ने अपने हाथों को सहलाया और कहा, पूर्वजों सीनियर, इस जूनियर को किसी विशेष अवसर का सामना नहीं करना पड़ा है। वास्तव में मेरे कई भाई बहन हैं और उनमें से प्रत्येक के पास असाधारण प्रतिभा है, कुछ इस जूनियर से कम नहीं हैं। किनकीपिंग के उत्तर को सुनकर लाल कपड़े पहने महिला की भौहें तुरंत गोली मार दी और उसके चेहरे पर नाराजगी का एक नजर दिखाई दी। दैवीय पूर्वज डाउब्रून को सहज रूप से निर्धारित किया गया है।
आकाश के असंख्य स्थानों को देखते हुए अनगिनत उम्र भी हो गई है और कुछ भी नहीं है। मैं कुछ नहीं कर सकता। जीवन का ये स्तर कुछ भी नहीं हो सकता है। जीवन का ये स्तर कुछ भी नहीं हो सकता है। जीवन का ये स्तर कुछ भी हो सकता है। दाओ भ्रूण। उसके लंबे बाल धीरे धीरे ऊपर तैरते थे, स्पष्ट रूप से ये दर्शाता है कि वह वास्तव में नाराज था। मैं हिम्मत नहीं करूंगा, किनकिपिंग ने जल्दबाजी में समझाया। ये जूनियर इस तरह के मामले पर एक वरिष्ठ को धोखा देने की हिम्मत कैसे करेगा? यदि वरिष्ठ मुझे विश्वास नहीं करता है, तो आप अपने लिए जाकर देख सकते हैं। मेरे कई भाई और बहन इस पूर्ववर्ती क्षेत्र के भीतर हैं। किनकिपिंग की ईमानदारी से अभिव्यक्ति को देखकर लाल कपड़े पहने महिला के चेहरे पर नाराजगी थोड़ी कम हो गई, लेकिन वह अभी भी उस पर विश्वास नहीं करती थी। ठंड से सूंघते हुए, आपको लगता है कि मैं हिम्मत नहीं करूंगा? हालांकि उस साथी की ताकत संदूषण के कारण बहुत बढ़ गई है, फिर भी मैं उसे तोड़ने के लिए नहीं है। किनकिपिंग ने एक मुस्कुराहट दी, अपने हाथों को सहलाया। ये जूनियर स्वाभाविक रूप से समझता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि सीनियर ने मुझे यहाँ क्या लाया। वास्तव में, ये प्राचीन पुस्तकों में दर्ज किया गया था। ची के बदलाव के कारण अन्य 8 पूर्वजों ने एक साथ बाहर आकर उसे सील करना चाहा। लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ची की ताकत कम समय में कई स्तरों में वृद्धि होगी। 8 पूर्वजों का सामना करते हुए वह बिल्कुल भी पीछे नहीं गिरे और यहाँ तक कि अन्य 3 पूर्वजों को भी दूषित कर दिया। पहले से ही प्रतिकूल स्थिति और भी खतरनाक हो गई। असहाय रूप से शेष 5 पूर्वजों को केवल समय और स्थान की नदी को जबरन विभाजित किया जा सकता है। खुद को समय और स्थान की नदी के भीतर इन 4 पूर्वजों को लॉक करने की कीमत के रूप में उपयोग किया जा सकता है। लगातार अंतहीन समय और स्थान में संघर्ष कर रहा है। और वे तब से दुनिया से गायब हो गए, फिर कभी दिखाई नहीं दे रहे थे। इतने साल बीत चुके हैं और ची संदूषण के स्रोत के रूप में ताकत में कमी नहीं हुई है, लेकिन इसके बजाय बढ़ गया है। यहाँ तक कि उन्होंने अन्य 3 पूर्वजों को एक एक करके एक सील की स्थिति में खाया और धीरे धीरे मुक्त होने में सक्षम होने के संकेत दिखाए। अन्य 5 पूर्वजों ने इसे अपनी आंखों में देखा, लेकिन उनके पास इसे रोकने का कोई तरीका नहीं था। ची के साथ सामना किया गया, जो पहले से ही भयानक रूप से शक्तिशाली हो गया था। उनके पास अब विरोध करने की ताकत नहीं थी, और केवल समय और स्थान की गहराई में ची को गहराई से खींचने के लिए फिर से एक साथ काम कर सकते थे, जो ची को पूरी तरह से समय और स्थान की नदी में खोना चाहते थे। लेकिन ची की ताकत वास्तव में भयानक थी। वह अपनी स्रोत शक्ति के हिस्से को जलाने में संकोच नहीं करता था, और फिर उन 3 महान पूर्वजों की सभी दुनिया का बलिदान किया, जो उसने उस राक्षस को खा लिया था जिसने उसे दूषित कर दिया था, उसे मुक्त करने के अवसर के लिए इसका आदान प्रदान किया। यही कारण है कि पूर्वजों की दुनिया अब समय और स्थान की नदी से प्रकट हो रही है और खोजा जा रहा है। तो यह है कि यह कैसे है। शून्य में ब्लैक रोबोट डोपेलगैंगर ने एक गहरी सांस ली, तुरंत समस्या की गंभीरता को महसूस किया। जैसे ही वह चिंतित था, इस पूर्वजों की दुनिया की अचानक उपस्थिति वास्तव में एक अच्छी बात नहीं थी, बल्कि दूषित पूर्वजों की पूरी वापसी थी। उस समय वे अनिवार्य रूप से जीवित प्राणियों की भयानक स्थिति का सामना करेंगे, जो एक बार फिर से दुख में डूबे हुए थे। वास्तव में वह दूषित है कि यह पूर्वजों की तरह अस्तित्व को भी प्रभावित कर सकता है। ब्लैक रोबोट डोपेलगैंगर ने इसे समझना कुछ मुश्किल पाया। उनके संदेह से पहले ही उनके अच्छे बेटे किनकिपिंग से पूछा गया था। लिन ने धीरे धीरे अपनी यादों से जाग लिया और अपना सिर हिला दिया। मुझे यकीन नहीं है। या तो वह चीज बेहद अजीब है। यहाँ तक कि समय की नदी भी इसे फंसा नहीं सकती है। यदि हम पांचों को अनगिनत वर्षों से खुद को कसकर बचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश नहीं कर रहे थे, तो मुझे डर है कि हम इस चीज से भी दूषित हो जाते हैं। हम भी हॉलिडे हो जाते हैं, जैसे उसने पहले भी आपको देखा था। उद्धरण चिन्ह। किनकिपिंग ने पागलपन को याद किया जब खूनी विशाल पंजे ने उसे पहले देखा था। ये वास्तव में ऐसा लग रहा था कि यह उसे खा जाना चाहता था। तो ये देवूर एक शाब्दिक अर्थ है। फिर मेरे लिए वरिष्ठ क्या देख रहा है? किनकिपिंग अभी भी थोड़ा भ्रमित था। लिन ने किनकिपिंग को देखा और एक गहरी आवाज में कहा, अब समय की नदी अब ची को फंसा सकती है। अगर वह मुक्त हो जाता है, तो हम 5 उसे पूरी तरह से रोक नहीं पाएंगे। उस समय ये निश्चित रूप से आकाश के सभी स्थानों को विनाश करने के लिए नेतृत्व करेगा। आपकी प्रतिभा बहुत अधिक है, तभी हमें उसे रोकने का मौका मिलेगा। उद्धरण चिन्ह। एक में मर्ज। किनकिपिंग ने उसे खाली देखा, यह नहीं समझा कि उसका क्या मतलब है। लिन ने समझाया, जब हम पांचों ने प्राइमर्डियल युग में ची लड़ा, तो हमने पहले ही बहुत अधिक ऊर्जा का सेवन किया था। उसे फंसाने के लिए हमने अपनी दिव्य आत्माओं का हिस्सा भी जला दिया। अब हमारी दिव्य आत्माएं अधूरी हैं। वार्म रिमाइंडर, वेबसाइट को संशोधित किया जाने वाला है, जिससे पढ़ने की प्रगति का नुकसान हो सकता है। कृपया समय में बुक शेल्फ और रीडिंग रिकॉर्ड सहेजें। ये स्क्रीनशॉट को बचाने के लिए अनुशंसित है और असुविधा के लिए माफी मांगें। #1117 लोगों को धोखा देने की चाल विफल हो गई है। किनकिपिंग अभी भी अनिच्छुक थे। वह केवल पैतृक आत्मा क्षेत्र के शुरुआती चरण में था। वह 5 मूल पूर्वजों की शक्ति का सामना कैसे कर सकता था, भले ही यह अवशिष्ट शक्ति थी। यह एक मजाक नहीं था। कृपया वरिष्ठ दूसरे तरीके से सोचें। किनकिपिंग वानजू एक बार फिर। आप केवल एक टोस्ट को मना कर देते हैं कि वह एक फोजिट पीने के लिए मजबूर हो। लिन का चेहरा पूरी तरह से अंधेरा हो गया और उसने ठंड से खर्राटे लिए। यह आपके ऊपर नहीं है। जैसा कि उसने बोली, उसने ठीक से बातचीत करने की जहमत नहीं उठाई और सीधे किनकिपिंग की ओर हड़प लिया।
यदि नर्म रणनीति काम नहीं करती तो वह कठिन लोगों का सहारा लेती। एकमात्र पैतृक आत्मा क्षेत्र का विरोध करने के लिए कोई जगह कैसे हो सकती है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बस इस समय एक आवाज अचानक शून्य से बाहर निकल गई। उसी समय लिन और किनकीपिंग के आसपास का स्थान अचानक से चीर दिया गया और सफेद प्रकाश योंकछू भीतर से एक काले रंग की एक काली आकृति पहने एक काला बागे बाहर चला गया। पिता किनकीपिंग को तुरंत बहुत खुशी हुई। अलौकिक दुनिया से बाहर आने के बाद किनकीपिंग और उनके बच्चे पहले से ही जानते थे कि उनके पिता ने स्वर्गीय दाव दुनिया को पूरी तरह से खा लिया था। वह स्वर्गीय दाव था और स्वर्गीय दाव वह था जो अविभाज्य था। और कई ब्लैक रोबेड अवतार सिर्फ अपने पिता के अवतार थे। कौन है भाई? लिन को भी अचंभित कर दिया गया था। उसकी टकटकी अचानक उस पर तय की गई थी और उसकी पलकों के सीम से उसकी पिछली भावना वास्तव में सही थी। कोई वास्तव में उसे पास में देख रहा था। उसी समय उसकी आंख के कोने ने भी किनकीपिंग में नजर डाली। पिता, यह आदमी उसका पिता है। इस समय ब्लैक रोबेड अवतार ने अपनी पीठ के पीछे अपने हाथों को एक अलग विशेषज्ञ के रूप में प्रस्तुत किया और एक गहरी आवाज में कहा, साथी दोस्त, चूंकि मेरा बेटा अनिच्छुक है, इसलिए उसे इतनी मेहनत क्यों? उन्होंने अपने सर्वश्रेष्ठ हुयू दाफा का उपयोग करने की योजना बनाई। वह उसके विपरीत काले रोने वाले आदमी की विशिष्ट खेती के माध्यम से भी नहीं देख सकती थी। तुम्हें पता है, यहां तक कि दूषित ची ऐसा नहीं कर सकता था। इस अश्वेत रोने वाले आदमी ने उसे जो महसूस किया वह बहुत अजीब था, जैसे कि वह बहुत कमजोर था, लेकिन वह उसके माध्यम से नहीं देख सकती थी, जिससे उसे अनिश्चित महसूस हुआ। जब उन्होंने लिन की अभिव्यक्ति देखी तो ब्लैक रोबेड अवतार भी चौंक गए। उसका बाई शीबू शुआंग का हुयू दाफा वास्तव में असफल रहा था। उसने महसूस किया था कि अभी कुछ गलत है। इस महिला ने उसे लगभग खोजा था जो चुपके की स्थिति में प्रवेश कर चुका था, और अब ऐसा लग रहा था कि वह अपने अचानक उपस्थिति से नहीं थी। मूल पूर्वज क्षेत्र वास्तव में केपा है। प्राइमर्डियल युग में इस ने आपको 9 देखा, लेकिन आप 9 अभी भी युवा थे। यह सामान्य नहीं है कि इस दो को पहचानना सामान्य नहीं है। ब्लैक रोबेड अवतार ने फिर से संघर्ष करने की योजना बनाई। जब वह इस वाक्य को सुनती थी तो लिन दंग रह गया था और फिर एक अजीब अभिव्यक्ति, आपने प्राइमर्डियल युग में कहा था, आपने हमें तब देखा जब हम छोटे थे। ब्लैक रोबेड अवतार ने महसूस किया कि उन्हें लगता है कि उन्होंने कुछ गलत कहा है, लेकिन शब्द पहले ही बोले जा चुके हैं, इसलिए वह केवल अपना सिर हिला सकते हैं और कहा, बिल्कुल। हा 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 हा। लिन अचानक जोर से हंसा, ब्लैक रोबेड अवतार की ओर इशारा करते हुए, और कहा, हम 9 स्वर्ग और पृथ्वी से पैदा हुए थे और सीधे वयस्कता में प्रवेश किया जैसे ही हम पैदा हुए थे। जब हम छोटे थे तब हम कहां से आए थे? आप इस पर धोखा देने की हिम्मत करते हैं। मुझे लगता है कि आप जीने से थक गए हैं। उसने अपना धैर्य पूरी तरह से खो दिया था, चाहे वह कोई भी हो। वह कोशिश करने के बाद जानती थी। उसने सीधे अपना हाथ फ्लिप किया और अपनी हथेली के साथ काले रोने वाले अवतार को दबा दिया। एक पल में फेयर जेड हथेली काले रोबेड अवतार की आंखों में असीम रूप से बड़ी हो गई और आसपास का स्थान एक पल में जम गया, जैसे कि काले रोबेड अवतार को सीधे एक चींटी में कुचलने की कोशिश कर रहा था। यह महिला भी ब्लैक रोबेड अवतार अनमां, लेकिन इस तरह की शक्ति के तहत वह कोई भी विरोधी आंदोलनों को नहीं कर सका और केवल ये देख सकता था कि वह निष्पक्ष विशाल हथेली के हाथों में था। कहो, वास्तव में तुम कौन हो? लिन ने तुरंत उसे नहीं मारा और ली शेंग हे वे। अचानक उसकी आंख के कोने ने अचानक एक काली छाया चमकती हुई एक झलक पकड़ी, और जब उसने अपना सिर देखने के लिए घुमाया तो उसकी अभिव्यक्ति अचानक जियान थी। मैंने किनकीपिंग के बगल में देखा, एक ब्लैक रोबेड फिगर ने कुछ बिंदु पर फिर से ड्रिल किया, सीधे छे किनकीपिंग की बांह और उसे शून्य में खींच लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लिनबो रंदानू उसे रोकने के लिए कार्रवाई करना चाहते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। ब्लैक रोबेड अवतार और किनकीपिंग एक पल में ट्रेस के बिना गायब हो गए। लिन की अभिव्यक्ति छो छू और उसने अचानक अपना सिर घुमाया और अवतार को उसके हाथ में देखा, तुम उसे कहां ले गए? ब्लैक रोबेड अवतार हे मुस्कुराया और कहा, साथी दोस्त, गुस्से में मत बनो। आपने जो बातें कही हैं वे कुछ ऐसा नहीं है जो इस जूनियर को सहन कर सकते हैं। बकवास। लिन की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमकती थी और उसकी 5 उंगलियां अचानक चली गईं और उसके हाथ में काले रोने वाले अवतार ने पाउडर में फट दिया। नहीं ज़ेलिंग। लिन का चेहरा विस्फोट पाउडर को बेहद बदसूरत घूर रहा था। जब उसने ब्लैक रोबेड आदमी को देखा जो किनकीपिंग को अभी दूर ले गया, तो उसे एहसास हुआ कि वह जो अपने हाथ में पकड़े हुए थी वह संभवतः एक अवतार थी। ये व्यक्ति वास्तव में गुगुआई है। उसकी ताकत केवल पैतृक आत्मा क्षेत्र के शुरुआती चरण में है, और वह वास्तव में अपने कानों और आंखों से छिपा सकता है और चुपचाप अपनी तरफ आ सकता है। इस तरह का शेतोंग वास्तव में अद्भुत है। ये छोड़ने के लिए आसान नहीं है। लिन के मुंह के कोने अचानक एक ठंडी मुस्कान। इससे पहले जब वह दुनछू और खून से लथपथ विशालकाय पंजे के खिलाफ लड़ी, तो वह सावधान थी और किनकीपिंग की आंतरिक दुनिया में अपनी खुद की छाप छोड़ी थी। इसके अलावा 2000 साल से अधिक समय पहले किनकीपिंग ने अपने महल में बहुत सारी चीजें छीन ली थी, और कुछ चीजें भी कानलिऊ के साथ कानलिऊ। इस ज़ेलिंग यी जी के बाद उसे केवल किनकीपिंग के सटीक स्थान का पता लगाने के लिए थोड़ा समय बिताने की आवश्यकता है। दिव्य पूर्वज डाओ भ्रूण बहुत दुर्लभ है। अगर मैं विकल्पों से बाहर नहीं भागता तो मैं एक जूनियर को कैसे घूर सकता था?
लिन ने एक गहरी सांस ली, अपने सिर को असहाय रूप से हिलाया, फिर चारों ओर घुमाया और लाल ताबूत में कदम रखा, उसके हाथ को बाहर निकाल दिया और उसे पकड़ लिया, और ताबूत का ढक्कन जो फिर से लुढ़क गया था और फिर से कोशंग। स्रोत क्षेत्र, कोर क्षेत्र। बिग ब्रदर, यहाँ रेंज बहुत बड़ी है, मुझे डर है कि हमें कीपेंग को खोजने में बहुत समय लगेगा। एक उजाड़ मैदान पर किन किमिंग और किन किक्सियन धीरे धीरे एक विशालकाय गुआइशी पर उतरे, उनकी आंखें चारों ओर बह गईं, लूछू सतर्कता। किन किमिंग ने सिर हिलाया, अपने कॉलर से एक विशेष पेंडेंट को बाहर निकाला। ये वह टोकन था जिसे किन चांगकिंग ने उनके लिए फिर से परिष्कृत किया था। ये ठीक है, चांगकिंग के टोकन को पिता द्वारा फिर से बलात्कार किया गया है, जब तक कि हम यह नहीं समझ पाएंगे कि यह सबसे अधिक है। किन किक्सियन ने सिर हिलाया, जैसे कि वह किन किमिंग के साथ खोज जारी रखने वाला था। उसके पैर अचानक कांप गए, और जब उसने नीचे देखा तो दोनों भाइयों के चेहरे थोड़ा बदल गए। मैंने देखा कि गुआइशी अपने पैरों के नीचे धीरे धीरे ऊपर तैर रहा था, लगातार कांप रहा था, अनगिनत सुईशी को हिला रहा था। रंबल, पृथ्वी अलग हो जाती है। एक गर्जना के साथ एक बेहद विशाल राक्षस जमीन से उठी, और यंग तोहपे छू किन किन किमिंग और किन किक्सियन की ओर एक चमकदार दिव्य प्रकाश। ये गुआइशी कहाँ है? ये स्पष्ट रूप से एक युवा शोह का सींगलू बाहर है। पैतृक आत्मा क्षेत्र युवा शोह। किन किमिंग और किन किक्सियन की आंखों में एक गरिमापूर्ण रूप दिखाई दिया। हालांकि वे जानते थे कि कोर क्षेत्र में कई पैतृक आत्मा क्षेत्र थे, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनकी किस्मत इतनी बुरी होगी। उनके आने के लंबे समय बाद, और इसकी ताकत कमजोर नहीं थी, कम से कम पैतृक आत्मा के दायरे के तीसरे स्तर पर। और वे केवल सच्ची आत्मा के क्षेत्र के चरम पर हैं। #1118 फ्लैश बिक्री। वे पहले कोर क्षेत्र में गए थे और स्वाभाविक रूप से पैतृक आत्मा क्षेत्र स्रोत के जानवरों के आतंक को जानते थे। अपनी संयुक्त ताकत के साथ, वे वास्तव में पैतृक आत्मा क्षेत्र के पहले स्तर पर एक स्रोत जानवर से लड़ सकते थे, लेकिन वे केवल दूसरे स्तर से बच सकते थे, और तीसरे स्तर के लिए एक नज़र का आदान प्रदान करने के बाद उन्होंने एक साथ अपनी आंतरिक दुनिया खोली, खुद को लपेट दिया, और जल्दी से आकाश में बढ़ गया। पलायन। वे बिल्कुल भी संकोच नहीं करते थे और सीधे आकाश के लिए चले गए। तीसरे स्तर के पैतृक आत्मा क्षेत्र के स्रोत जानवर के खिलाफ, भले ही वे सेना में शामिल हो गए हों, वे एक भी कदम के लिए एक मैच नहीं होंगे। हालांकि नीचे दिए गए स्रोत जानवर ने उन्हें स्पष्ट रूप से खोजा था और इसके शिकार को बचने के बारे में नहीं था। ये तुरंत गर्जना कर गया, और प्रकाश की एक अविश्वसनीय रूप से भयानक बीम अचानक उसके मुंह से बाहर गोली मार दी गई, सीधे उनकी पीठ के लिए जा रही थी। बकवास। किन किमिंग ने पीछे देखा, उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई, और उसने तुरंत अपने शरीर को घुमाया, सीधे अपनी आंतरिक दुनिया को खोल दिया, और अनगिनत तलवार की ऊर्जा को गोली मार दी, दैवीय प्रकाश की ओर गला घोंट दिया। किन किक्सियन अपने बड़े भाई को अकेले कैसे विरोध कर सकता है? उन्होंने अपनी आंतरिक दुनिया भी खोली, अंतहीन तलवार की रोशनी को उगल दिया। दोनों की दुनिया एक पल में विलय हो गई। तलवार का गठन, उठो। शून्य कांप गया। उनमें से दोनों अब सच्ची आत्मा के क्षेत्र के चरम पर थे, अब उस ताकत के साथ नहीं जब वे पहली बार सेनलुओ तलवार संप्रदाय में प्रवेश करते थे। भयानक तलवार के गठन की शक्ति ने लोगों को नोटिस किया। भले ही कोर क्षेत्र में जगह बेहद स्थिर थी, फिर भी यह ठीक दरारों के साथ कट गया था। हालांकि इस तरह के एक शक्तिशाली तलवार के गठन के साथ, यह अभी भी दिव्य प्रकाश के उस मोटी किरण के सामने कुछ भी नहीं था। जैसे ही दोनों पक्षों ने संपर्क किया, तलवार की रोशनी के बड़े स्वाद तुरंत विघटित हो गए। दिव्य प्रकाश की गति में कमी नहीं हुई, और इसने तलवार के गठन को नष्ट कर दिया। किन किमिंग और किन क्यूक्सियन के चेहरे थोड़े पीले थे, ऐसा लग रहा था जैसे कि उनकी आंतरिक दुनिया इस दिव्य प्रकाश से छेदा जा रही थी। पैतृक आत्मा क्षेत्र, प्रत्येक स्तर एक दुनिया है। इसके अलावा, वे पहले से ही पैतृक आत्मा के दायरे से एक प्रमुख क्षेत्र थे। भाई, तुम पहले जाओ, मैं उसे वापस पकड़ लूंगा, किन किक्सियन ने ठंड से चिल्लाया। बकवास मत करो, आप और मैं, भाइयों को एक साथ आगे बढ़ना चाहिए और पीछे हटना चाहिए। किन किमिंग ने अपने दांतों को पीस दिया और गर्जना की, उसके माथे पर नसें बाहर निकल रही थीं, उसकी आंखें थोड़ी झिलमिलाती थीं। अचानक, उन्होंने किन किक्सियन की बांह को पकड़ लिया, और आध्यात्मिक प्रकाश की एक किरण ने अचानक किन किक्सियन को कवर किया, जिससे वह पीछे की ओर जोर से फेंक दिया। भाई, तुम क्या कर रहे हो? किन किक्सियन हैरान था, वापस उड़ान भरने के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन खुद को कसकर एक नेट मैजिक हथियार द्वारा लपेटा हुआ पाया, जो मुक्त होने में असमर्थ था। वह केवल खुद को आगे और आगे उड़ते हुए देख सकता था। जबरन किन किक्सियन को दूर भेजते हुए किन किमिंग की अभिव्यक्ति और भी अधिक गंभीर हो गई, और उसकी आंतरिक दुनिया में सभी तलवार की रोशनी बिना आरक्षण के बाहर हो गई। एक पल में, पूरी दुनिया तलवारों की दुनिया में बदल गई थी। लेकिन यह अभी भी बेकार था। इस समय, स्रोत जानवर पहले से ही डोमिनरी से आगे बढ़ गया था, अपने भौतिक शरीर का उपयोग करके सीधे तलवार के गठन में चार्ज करने के लिए। अनगिनत तलवार की रोशनी ने इसके शरीर को मारा, लेकिन केवल तलवार के निशान को छोड़ दिया, इसकी नींव को चोट पहुंचाने में असमर्थ। इसके बजाय यह और भी अधिक हिंसक स्थिति में गिर गया। और किन किक्सियन की मदद खोने से, तलवार के गठन को अब बनाए नहीं रखा जा सकता है। किन किमिंग का शरीर हिंसक रूप से कांप गया, उसने एक मुंह से खून निकला, और उसकी आत्मा तुरंत सूचीबद्ध हो गई। पिता। किन किमिंग का मुंह खून से सना हुआ था, और उसने अपने सिर को असहाय रूप से हिलाया, अपनी गर्दन से एक लटकन को पकड़ने के लिए पहुंच गया। ये सदाबहार लटकन था। वह लटकन को घूरता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसे नीचे रख दिया।
किन चांग किंग के पुनः रिफाइनिंग के बाद ये पेंडेंट एक पूर्ण बल हड़ताल जारी कर सकता है जो पहले स्तर के पैतृक आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ के बराबर है, लेकिन उसके सामने वाला एक तीसरा स्तरीय पैतृक आत्मा क्षेत्र था। ये लटकन बेकार था। हालांकि इस समय एक परिचित सफेद प्रकाश शून्य में उभरा और दो आंकड़े अचानक इससे बाहर निकल गए। पिता किपिंग। इन दो लोगों को देखकर किन किमिंग एक ही समय में दंग रह गया और बहुत खुश हो गया, लेकिन अगले क्षण में उसने अचानक डरावनी नजर दिखाई। चले जाओ। किन चांग किंग और किन किपिंग, जो अभी अभी बाहर निकले थे, ने भी तुरंत विशाल स्रोत जानवर को दूर नहीं देखा और भी हैरान थे। एक तीसरे स्तर की पैतृक आत्मा क्षेत्र स्रोत जानवर। भाई घबराओ मत, कीपिंग यहाँ है। अपने भाई को खतरे में देखकर किन किपिंग ने अपने सुनहरे पंखों को तुरंत खोलने में संकोच नहीं किया और सीधे बाहर निकले। उनकी आंतरिक दुनिया खुल गई और एक अतुलनीय विशाल कुपिंग फैंटम बाहर निकला, जिससे एक जोरदार रोना और स्रोत जानवर की ओर झुक गया। दुष्ट प्राणी। ब्लैक रोबेट डोपेलगैंगर ने भी उनकी आंखों में एक ठंडी नजर रखी थी, जो उनके बेटे को गंभीर रूप से घायल होने की दृष्टि से नाराज था। यद्यपि वह केवल पैतृक आत्मा क्षेत्र के पहले स्तर पर था, उसकी ताकत किन किपिंग की तुलना में बहुत मजबूत थी, जो पैतृक आत्मा के क्षेत्र के पहले स्तर पर भी थी। ये तलवार की बारिश स्पष्ट रूप से एक अलग स्तर पर थी जो किन किमिंग और किन क्यूक्सियन ने पहले जारी की थी। तलवार की रोशनी ने स्रोत जानवर के शरीर को छेद दिया, सीधे तराजू और मांस के बड़े टुकड़ों को बंद कर दिया, जिससे स्रोत जानवर ने अपना सिर बढ़ा दिया और दर्द में उसके स्कारलेट प्यूपिल्स को क्रोध के साथ मिलाया और डर का एक निशान। इस आदमी को गड़बड़ करना आसान नहीं लगता था। ब्लैक रोबेट डोपेलगैंगर की आंखें उदास थीं। उनकी तलवार दाव ने लंबे समय से किन किमिंग और किन किक्सियन को पार कर लिया था। वह सीधे एक तलवार के गठन में बदल सकता है और भी अधिक शक्ति के साथ सीधे तलवार के गठन में स्रोत जानवर को फंसा सकता है। अनगिनत तलवार की रोशनी सभी दिशाओं से बाहर गोली मार दी, बेहोशी से एक कंकाल में स्रोत जानवर को खुरचने की धमकी दी। हालांकि इस समय स्रोत जानवर ने अचानक अपना मुंह खोला और एक गोल मनका बाहर थूक दिया। इसका शरीर एक पल में सिकुड़ गया और यह सीधे मनके में ड्रिल हो गया। तुरंत एक अतुलनीय रहस्यमय प्रक्षेपवक्र के साथ तलवार के गठन से बाहर निकल गया, सीधे काले रोबेट डोपेलगैंगर के चेहरे के लिए जा रहा था। वह क्या चीज है? ब्लैक रोबेट डोपेलगैंगर के शिष्य सिकुड़ गए। ये स्रोत जानवर थोड़ा अलग लग रहा था, वास्तव में अपनी तलवार के गठन से बाहर निकलने में सक्षम था। ये वास्तव में उसे गाद से पकड़ा। इस मनका की गति बहुत तेज थी, बस उस गति से अधिक थी जो एक तीसरे स्तर की पैतृक आत्मा क्षेत्र में होना चाहिए। एक पलक झपकते में ये ब्लैक रोबेट डोपेलगैंगर के सामने पहुंचा और एक छिपी हुई विशालकाय पंजे ने इसे बाहर निकाल दिया, जो इस घृणित आदमी को सीधे हड़पने और विस्फोट करना चाहते हैं। जानवर मौत की ओर इशारा करते हुए ब्लैक रोबेट डोपेलगैंगर की आंखों में एक भयंकर लुक दिखाई दिया। वह पहले से ही इस डोपेलगैंगर को छोड़ने के लिए तैयार था। जिस तरह वह एक कदम करने वाला था, उसके बगल में शून्य अचानक अलग हो गया और एक परिचित लाल ताबूत ने इससे बाहर उड़ान भरी। ताबूत के ढक्कन को उठा लिया गया था और एक निष्पक्ष जेड हाथ बाहर फैला हुआ था, हल्के से मध्य हवा में मनका चुटकी जैसे कि एक चींटी को कुचलते हुए मनका एक धमाके के साथ हवा में विस्फोट हो गया। गर्जन। उसी समय विशालकाय पंजा जो पहले से ही ब्लैक रोबेट डोपेलगैंगर के सामने फैल गया था, वह भी जगह में जम गया था और फिर एक दर्पण की तरह इंच से इंच बिखर गया, वास्तव में हवा में विघटित हो गया। आप दो, आपने वास्तव में इस सीट की खोज आपके लिए बनाई है। ताबूत से एक महिला की आवाज आई। लाल ताबूत तुरंत ब्लैक रोबेट डोपेलगैंगर के सामने आया और लिंजी सीधे से बाहर तैरते हुए उसकी खूबसूरत आंखें थोड़ी संकुचित हो गईं और उसने अचानक मध्य हवा में ब्लैक रोबेट डोपेलगैंगर को पकड़ लिया। आप वास्तव में नहीं सोचते कि आप भाग सकते हैं, आप करते हैं। वार्म रिमाइंडर, वेबसाइट को संशोधित किया जाने वाला है, जिससे पढ़ने की प्रगति का नुकसान हो सकता है। कृपया बुकशेल्फ और रीडिंग रिकॉर्ड्स को समय में सहेजें, ये स्क्रीनशॉट को बचाने के लिए अनुशंसित है। असुविधा के लिए हम खेद व्यक्त करते हैं। #1119 मुझे नहीं पता कि कितने। लिन की उपस्थिति को देखकर किन किमिंग को तुरंत चौंका दिया गया। ये व्यक्ति कौन है जिसने वास्तव में इस तरह के एक भयानक स्रोत जानवर को आसानी से मौत के साथ पिन किया था? किन किपिंग के शिष्य भी अचानक सिकुड़ गए और वह गुस्से में चिल्लाया, मेरे पिता को जाने दो। ये कहते हुए कि वह दौड़ने वाला था। लिन ने एक हाथ से ब्लैक रोबेट डोपेलगैंगर को पकड़ लिया और दूसरे हाथ को फिर से बाहर निकाल दिया। किन किपिंग को फिर से हवा में पिंच किया और कहा, आप युवा नहीं हैं, लेकिन आपके पास काफी गुस्सा है, लेकिन आप काफी फिल्म हैं। उसकी आंखें ब्लैक रोबेट डोपेलगैंगर पर गिर गईं और उसने अपनी आंखें फंसी और कहा, आप वास्तव में एक अजीब व्यक्ति हैं। मैं आपकी खेती के माध्यम से भी नहीं देख सकता, लेकिन अगर मैंने सही ढंग से अनुमान लगाया तो यह आपका डोपेलगैंगर भी होना चाहिए, है ना? ब्लैक रोबेट डोपेलगैंगर ने शांति से कहा, जब से आप जानते हैं, वरिष्ठ, मुझे मजबूर करने के लिए परेशान क्यों हैं? इसे स्पष्ट रूप से रखने के लिए, हालांकि वरिष्ठ की खेती बहुत अधिक है, मुझे मारना अभी भी असंभव है। एक छोटा सा स्वर नहीं। लिन की आंखों में क्रोध का एक नजर दिखाई दी। उसके जन्म के बाद से किसी ने भी इस तरह से बात करने की हिम्मत नहीं की। मेरे पिता को जाने दो, कीपेंग जाने दो। हालांकि किन किमिंग ने लिन की भयानक ताकत देखी थी, फिर भी वह बिना किसी हिचकिचाहट के भाग गया। उसके शरीर के भीतर की दुनिया फिर से खुल गई और हजारों तलवार की छाया फिर से दिखाई दी, जो कि नीचे गिर गई।
हो, लिन की उदासीन अभिव्यक्ति अचानक उसके चेहरे पर जम गई, जिससे अतुलनीय सदमे की अभिव्यक्ति का पता चलता है। एक और दिव्य पूर्वज दाव भ्रूण। ये कैसे संभव है? उसने सोचा कि उसने इसे गलत देखा है, और एक बार फिर ध्यान से जांच करने के लिए अपने दिव्य विचारों को फैलाया। ये सही है, ये दिव्य पूर्वज दाव भ्रूण है। उसके चेहरे पर एक अविश्वसनीय अभिव्यक्ति दिखाई दी। दिव्य पूर्वज दाव भ्रूण चीनी गोभी बन गए, जो सभी जगह पर चल रहे थे। हालांकि उसका झटका अभी तक खत्म नहीं हुआ था। प्रकाश की एक और धारा ने फिर से दूरी से जल्दी से गोली मार दी, एक चौंकाने वाली तलवार की रोशनी के साथ जो अलग हो गया। मेरे पिता को जाने दो, मेरे भाई को जाने दो। दूसरा, लिन ने अपनी पलकों को उठाया, उसके सिर के ऊपर तलवार की रोशनी एक धमाके के साथ ढह गई, और किनकिक्सियन का आंकड़ा एक अदृश्य बल से बंधा हुआ था और सीधे नीचे खींच लिया गया था। आप वास्तव में डर नहीं हैं। लिन कहना चाहता था, क्या आप वास्तव में मौत से डरते नहीं हैं, लेकिन जब उसके मुंह में आए, तो भूत जैसी अभिव्यक्ति का खुलासा करते हुए, जब शब्द उसके मुंह में आए, ये छोटा आदमी भी एक दिव्य पूर्वज दाव भ्रूण है। असंभव, बिल्कुल असंभव। मुझे बहुत लंबे समय तक सील कर दिया गया होगा और मतिभ्रम था। लिन ने अपने सिर को हिंसक रूप से हिलाया और फिर से जांच की। ये वास्तव में सही है, ये दिव्य पूर्वज दाव भ्रूण है। इस समय उसका नाजुक शरीर थोड़ा कांप रहा था, और उसने धीरे धीरे किनकिक्सियन और किनकिपिंग को स्कैन किया, और पूछा, क्या आप भाई हैं? तो क्या हुआ? हालांकि किनकिक्सियन को रोक दिया गया था, वह अभी भी अलग था। यदि आप मेरे पिता और मेरे भाई, मैं किनकिक्सियन को जाने देते हैं, तो आप जो चाहें करने देंगे। असली भाई? लिन ने फिर से पूछा। वह मदद नहीं कर सकती है, लेकिन सोचें कि किनकिपिंग ने पहले क्या कहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि इस बच्चे ने पहले क्या कहा था? आप महिला इतने लंबे समय से घुमावदार हैं, अगर आप मारना चाहते हैं, तो मार डालो, इतने सारे सवाल क्यों हैं? किनकिक्सियन को परवाह नहीं है कि आप स्रोत पूर्वज हैं या नहीं, वह पहले से ही एक कैदी है, इसलिए वह उसे एक अच्छा रवैया कैसे दे सकता है? कौन जानता था कि लिन ने अचानक अपने हाथों को ढीला कर दिया और सीधे दूसरों पर संयम जारी कर दिया। फिर ब्लैक रोबेट डोपेलगैंगर को देखा और पूछा, मैं आपसे पूछता हूँ, आपके कितने बच्चे हैं? ब्लैक रोबेट डोपेलगैंगर को स्तब्ध कर दिया गया था। वरिष्ठ, इस सवाल ने वास्तव में मुझे रोक दिया। ईमानदार होने के लिए, मैंने इसे विशेष रूप से गिना नहीं है। बकवास। लिन ने महसूस किया कि उसके आईक्यू को अपमानित किया गया था, और उसकी खूबसूरत आंखें चौड़ी हो गईं। क्या आप अपने बच्चों को नहीं जानते हैं? ब्लैक रोबेट डोपेलगैंगर ने अपने हाथ फैलाए। मेरे पास वास्तव में बहुत सारे बच्चे हैं, मैंने वास्तव में उन्हें गिनता नहीं किया है, मुझे लगता है कि दसियों लाखों होने चाहिए। करोड़ों। लिन ने तुरंत अपनी आंखों को चौड़ा कर दिया, एक अविश्वसनीय अभिव्यक्ति का खुलासा करते हुए, और फिर गुस्से में कहा, आप क्या मजाक कर रहे हैं? क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि मैं आपको मारने की हिम्मत नहीं करता? असंख्य स्थान स्वर्गीय दाव दुनिया के समान है, फिर संतानों को जन्म देना आसान नहीं है। करोड़ों। क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि मैं मूर्ख बनाना आसान हूं? इससे पहले कि ब्लैक रॉबेट डोपेलगैंगर बोल सकते थे, किनकिमिंग ने हस्तक्षेप किया। वरिष्ठ, मेरे पिता वास्तव में आपसे झूठ नहीं बोलते थे। मेरे बहुत सारे भाई बहन हैं, यहां तक कि हम खुद भी नहीं जानते कि कितने। लिन ने एक गहरी सांस ली, वह इस तरह की चीज पर ध्यान नहीं देना चाहती थी, और पूछा, ठीक है, फिर मैं आपसे पूछता हूं, आपके पास कितने दिव्य पूर्वज दाव भ्रूण हैं? ब्लैक रोबेट डोपेलगैंगर ने रोका, वर्तमान में 41 हैं। कैसे? कितने? उसके जन्म के बाद से लिन ने पहली बार यह अभिव्यक्ति दिखाई है। आपको पता होना चाहिए कि असंख्य स्थान बहुत विशाल हैं, लेकिन केवल 9 दिव्य पूर्वज दाव भ्रूण का जन्म हुआ है, यानी उनके 9 स्रोत पूर्वजों। तब से ये फिर कभी नहीं दिखाई दिया। ये जीवन स्तर इस बात की नींव है कि कोई भी स्रोत पूर्वज क्षेत्र तक पहुंच सकता है या नहीं, अन्यथा इतने सारे नए स्रोत पूर्वज बहुत पहले दिखाई दिए होंगे। 41। उसने सोचा कि उसके पास मिसर्ड होना चाहिए। सीनियर ने नहीं किया, ये 41 है, निश्चित रूप से यह अभी के लिए है, भविष्य में निश्चित रूप से अधिक होगा। ब्लैक रोबेट डोपेलगैंगर ने सिर हिलाया। मुझे देखने के लिए ले जाओ। लिन ने बहुत ज्यादा बकवास बात नहीं की और सीधे कहा। अगर ब्लैक रोबेट डोपेलगैंगर ने पहले भी यह कहा था, तो वह निश्चित रूप से इस पर विश्वास नहीं करती थी, लेकिन अब जब उसने किनकिक्सियन और किनकिपिंग को देखा है, तो उसे वास्तव में इस मामले की सच्चाई के बारे में कुछ संदेह है। ब्लैक रोबेट डोपेलगैंगर ने अपना सिर हिलाया और कहा, सीनियर बस हमें मारना चाहता था, इसलिए मैं अपने बच्चों को देखने के लिए सीनियर को कैसे ले जा सकता हूँ? लिन ने ठंड से सूंघा, अगर मैं आपको मारना चाहता था, तो आप अभी भी कुछ कैसे जीवित हो सकते हैं? मेरा मूल इरादा आपको मारने के लिए नहीं था, लेकिन सिर्फ इस बच्चे के शरीर को उधार लेने के लिए। बकवास करना बंद कर दें, मुझे जल्दी से वहां ले जाएं, आपकी अलौकिक शक्तियां इतनी अप्रत्याशित हैं, मुझे भी पता नहीं है कि आपका मुख्य शरीर कहां है, मैं कैसे मार सकता हूं? काले रोने वाले डोपेलगैंगर ने अपनी आंखें थोड़ी संकीर्ण कर दी, लेकिन उसके दिल में मुस्कुराया। दिव्य पूर्वज दाव भ्रूण, आप इसे चाहते हैं, मैं वास्तव में भी चाहता हूं। वह अपने दिल में भी बहुत उत्सुक था, अगर मुख्य शरीर और दिव्य पूर्वज दाव भ्रूण महिला ने संयुक्त किया, तो किस तरह की स्वर्ग विकृत संतान पैदा होगी? आपको पता होना चाहिए कि इन असंख्य स्थानों में सबसे शीर्ष पायदान केवल दिव्य पूर्वज दाव भ्रूण है। उच्चतम खेती केवल स्रोत पूर्वज क्षेत्र है। यह अंत है। 9 स्रोत पूर्वज इतने सालों से इस झोंपड़ी के माध्यम से नहीं तोड़ पाए हैं। ये योग्यता और जीवन स्तर द्वारा सीमित अंत है।
क्या इस झोंपड़ी के माध्यम से तोड़ने का कोई तरीका है? बेशक वहां है। यह एक उच्च जीवन स्तर है। 9 स्रोत पूर्वजों ने भी यह विचार वापस किया और अनगिनत तरीकों की कोशिश की, लेकिन सभी विफल रहे। ची गलती से संक्रमित था जब झोंपड़ी के माध्यम से तोड़ने का रास्ता खोज रहा था। अब उन्हें वास्तव में दिव्य पूर्वज डाओ भ्रूण के स्तर से बाहर कर दिया गया था, लेकिन वह अभी तक उच्च स्तरों के संपर्क में नहीं आया है। ये रहस्यमय प्रदूषण की बात वास्तव में दैवीय पूर्वज डाओ भ्रूण के समान स्तर का एक उत्पाद है, लेकिन ये बेहद अजीब है और यह ठीक है कि इसके अस्तित्व के कारण ची म्यूटेशन से गुजरना पड़ा है, लेकिन इस वजह से उसका स्वभाव बहुत बदल गया है। एक नज़र लेने के लिए वरिष्ठ वापस लेना संभव है, लेकिन मेरे पास एक शर्त है। ब्लैक रोबेट डोपेलगैंगर ने हल्के से कहा। क्या शर्तें, मुझे बताओ। लिन इस समय पहले से ही अधीर है, जब तक कि यह अत्यधिक नहीं है, वह सहमत हो सकती है। #1120 ऐसी शर्तें। रसातल में भयानक अस्तित्व को देखने के बाद ब्लैक रोबेट डोपेलगैंगर ने तात्कालिकता की भावना महसूस की। यदि यह साथी समाप्त नहीं होता है तो वह निश्चित रूप से भविष्य में एक बड़ा खतरा बन जाएगा और मेरे डाउ साथी और बच्चों की सुरक्षा को भी खतरा हो सकता है। आखिरकार उस रक्त लाल विशाल हाथ ची के गुरु 5 स्रोत पूर्वजों पर हावी होने में सक्षम थे। इस तरह की ताकत केवल चरम पर भयानक थी। लिन की उपस्थिति ने न केवल उसे ची को हल करने का एक तरीका दिया, बल्कि उसे भी मजबूत संतान की कल्पना करने की कोशिश करने का विचार दिया। उसने झाड़ी के चारों ओर नहीं हराया और सीधे अपनी आवाज प्रेषित की, मेरी हालत है, मुझे एक बच्चा दे दो। ब्लैक रोबेट डोपेलगैंगर के शब्दों को सुनकर लिन लंबे समय तक स्तब्ध रह गया और उसने प्रतिक्रिया नहीं की। उसने क्या कहा, तुम एक बच्चा दे? आप व्यापक दिन के उजाले में क्या सपना देख रहे हैं? लिन की अभिव्यक्ति तुरंत ठंडी हो गई, जैसे कि शाश्वत बर्फ, और अद्भुत हत्या का इरादा उसकी आंखों से फट गया। उसने अपने दांतों के बीच 5 शब्दों को बाहर निकाल दिया, एक बार में एक शब्द फिर से कहो। अगर वह वास्तव में किनकीपिंग और अन्य लोगों की उत्पत्ति को जानना नहीं चाहती थी और यह सत्यापित करना चाहती थी कि क्या ब्लैक रोबेट डोपेलगैंगर ने कहा कि यह सच है या गलत है, तो वह डरती थी कि वह पहले से ही काले रोबेट डोपेलगैंगर को टुकड़ों में फाड़ देती थी। उसके प्रति इतना अपमानजनक होने की हिम्मत करने के लिए यह आदमी पहला था। इसके बाद अन्य 8 स्रोत पूर्वजों ने हिम्मत नहीं की। ब्लैक रोबेट डोपेलगैंगर बिल्कुल भी डरता नहीं था और एक बेहोश मुस्कान के साथ कहा, यह मेरी स्थिति है। यदि वरिष्ठ सहमत हैं तो मैं आपको तुरंत बच्चों को देखने के लिए ले जाऊंगा। यदि आप सहमत नहीं हैं तो मैं केवल अलविदा कह सकता हूं। लिन ने अपने दांतों को पीस दिया और कहा, क्या आपको लगता है कि आप छोड़ सकते हैं? ब्लैक रोबेट डोपेलगैंगर ने कहा, सीनियर को नहीं लगता कि मेरे पास केवल 2 डोपेलगैंगर्स हैं, है ना? जैसा कि उन्होंने बात की थी, किनकीपिंग, किनकिमिंग और किनक्यूक्सियन के बगल में एक ब्लैक रोबेट डोपेलगैंगर क्रमशः दिखाई दिया। तुरंत उनमें से 6 को तुरंत सफेद रोशनी में लपेटा गया और अचानक मौके से गायब हो गए। लिन को इस बदलाव की उम्मीद नहीं थी और उनके बाद पीछा करने में बहुत देर हो चुकी थी। ब्लैक रोबेट डोपेलगैंगर ने हल्के से कहा, मुझे पता है कि सीनियर ने किपिंग पर कुछ प्रकार की ट्रैकिंग तकनीक रखी है, लेकिन ये बेकार है। मैंने पहले ही किपिंग को अकेले एक निश्चित स्थान पर भेज दिया है, अन्य बच्चों से अलग थलग। यहाँ तक कि अगर उसके बाद वरिष्ठ पीछा कर सकते हैं तो आप केवल उसे अकेले पा सकते हैं और आप केवल वरिष्ठ के समय के लिए एक बर्बर नहीं होंगे। ब्लैक रोबेट डोपेलगैंगर ने अपना सिर हिलाया और चकित कर दिया, ये सिर्फ एक डोपेलगैंगर है। अगर वरिष्ठ इसे मारना चाहता है तो उसे मारें। ये सुनकर लिन का चेहरा गुस्से से नीला हो गया। उसने बेशर्म लोगों को देखा था, लेकिन उसने कभी इस तरह के बेशर्म व्यक्ति को नहीं देखा था। मैं संभवतः आपके द्वारा बताई गई शर्त से सहमत नहीं हो सकता, लिन ने ठंड से कहा। इसके अलावा भले ही मैं सहमत हूं, आप संभवतः ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये सीट एक ईश्वरीय पैतृक दाव भ्रूण है जो स्वर्ग और पृथ्वी द्वारा पोषित है। जीवन के इस स्तर तक पहुंचते हुए संतानों की कल्पना करना असंभव है। आपको अपनी स्थिति बदलनी चाहिए। ये सीट आपके साथ समय बर्बाद करने के मूड में नहीं है। संतान की कल्पना करना असंभव है, तो आप ये सोचते हैं? ब्लैक रोबेट डोपेलगैंगर ने उदासीन रूप से कहा, अगर आप कोशिश नहीं करते हैं तो आप कैसे जानेंगे? लिन की आंखें अचानक संकुचित हो गईं और वह झिझक गई। आपका मतलब है, ये सब आपकी वजह है? ब्लैक रोबेट डोपेलगैंगर एक शब्द कहे बिना मुस्कुराया। ये भी असंभव है, लिन ने ठंड से कहा। मैंने पहले ही कहा है कि ईश्वरीय पैतृक दाव भ्रूण पहले से ही इस दुनिया में जीवन का उच्चतम स्तर है और संतान की कल्पना करना असंभव है। चूंकि आप इस सीट को वहां लेने के लिए तैयार नहीं हैं, इसलिए ये सीट उन्हें खुद मिल जाएगी। ये देखकर कि लिन हिलने के लिए तैयार नहीं था, ब्लैक रोबेट डोपेलगैंगर थोड़ा चुप था। वह जानता था कि अगर उसने इस स्रोत के पूर्वज को वास्तविक स्थिति को देखने नहीं दिया तो वह इस पर विश्वास नहीं करेगी और उसके लिए सहमत होना असंभव था। लिन की राय में इस तरह की बात बस बेतुकी थी। इस बारे में कैसे, चलो प्रत्येक एक कदम पीछे ले जाओ। ब्लैक रोबेट डोपेलगैंगर ने सुझाव दिया। सीनियर की ताकत बहुत मजबूत है। अगर मैं आपको इस तरह से ले जाता हूं तो मैं अपने बच्चों की सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता। सीनियर स्थिति जानना चाहते हैं, लेकिन आप केवल अपनी दिव्य आत्मा की एक समझ को अलग कर सकते हैं और मेरे साथ जा सकते हैं। यदि केवल उसकी दिव्य आत्मा की एक समझदारी चली गई, भले ही लिन के पास दुर्भावनापूर्ण इरादे हों, उसके पास बच्चों को दूर भेजने के लिए पर्याप्त प्रतिक्रिया समय होगा।
लिन ने लंबे समय तक ब्लैक रोबेट डोपेलगैंगर को देखा, फिर धीरे धीरे सिर हिलाया। ठीक है, ये सीट सहमत है। जैसा कि वह बोलती थी, उसका आंकड़ा बह गया और एक धुंधला प्रेत भीतर से बाहर चला गया। 1121 मैं आपकी शर्तों से सहमत हूँ। किन किशुओं ने भी एक ही समय में विसंगति पर ध्यान दिया, पीछे देखा और पाया कि यह किन किमिंग और किन किक्सियन के अलावा कोई नहीं था जिसके बारे में वह और किन की गांग सिर्फ बात कर रहे थे। उनके बगल में एक ब्लैक रोबेड अवतार खड़ा था। पिता, बड़ा भाई, QIXIAN। किन किशुओं और किन की गंग ने तुरंत हर्षित मुस्कान दिखाई। दोनों जल्दी से चमक गए और ध्वनि ने उनके आसपास के अन्य भाइयों को भी आकर्षित किया। अचानक आंकड़ों के बड़े श्वेत आसपास की इमारतों से उड़ गए और उनकी ओर इकट्ठा हो गए। वाइस एलायंस मास्टर वापस आ गया है। भीड़ के बीच अन्य दौड़ और बलों से कई प्रतिभाएं भी थीं। वे मूल रूप से शीर्ष प्रतिभाओं और अपने संबंधित बलों में राक्षसी आंकड़े थे, अन्यथा उन्हें स्रोत की दुनिया में नहीं भेजा गया होता। लेकिन यहाँ किन परिवार के शिष्यों का सामना करने के बाद से उनके मूल रूप से अतुलनीय रूप से अभिमानी आत्मसम्मान धीरे धीरे नीचे की ओर गिर गए और यहाँ तक कि बार बार रौंद दिया। ये ज्ञात होना चाहिए कि वर्तमान किन परिवार के शिष्यों के बीच वे आमतौर पर होंगमिंग पवित्र शरीर या उससे ऊपर हैं, उनमें से ज्यादातर पहले से ही प्राचीन पवित्र शरीर हैं और यहाँ तक कि एक छोटी संख्या भी दिव्य पूर्वज डाओ भ्रूण हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कैसे खेती करते हैं, वे इस तरह की प्रतिभा तक नहीं पहुंच सकते हैं। वे केवल उन्हें देख सकते हैं। 10,000 वर्षों के बाद प्रतिभाओं के बीच की खाई स्पष्ट हो गई है। किन किमिंग और उनके समूह सभी सच्ची आत्मा के क्षेत्र के चरम पर पहुंच गए हैं और यहाँ तक कि किन किपिंग भी पैतृक आत्मा के दायरे में टूट गए हैं। और ये तथाकथित प्रतिभा और राक्षसी आंकड़े केवल शाश्वत क्षेत्र के शाश्वत दिग्गजों में हैं। यह अंतर है। यही कारण है कि इन लोगों ने 10,000 वर्षों के लिए किन किमिंग को पूरे दिल से पीछा किया है और यहाँ तक कि रोते हुए और एवरग्रीन गठबंधन में शामिल होने के लिए चिल्लाया और चिल्लाया। यद्यपि कुछ प्रतिभाओं के शिक्षक वास्तव में असंख्य दुनिया में बहुत शक्तिशाली हैं, वे अब वर्तमान सदाबहार गठबंधन के लिए तुलनीय नहीं हैं। ये ज्ञात होना चाहिए कि ऐसे प्रचुर संसाधनों के साथ 10,000 वर्षों तक स्रोत की दुनिया में रहने के बाद किन परिवार के शिष्यों का परिवर्तन केवल भयानक है। बस स्रोत दुनिया में वर्तमान में बच्चे असंख्य दुनिया में किसी भी बल को पूरी तरह से स्वीप कर सकते हैं। यद्यपि बाहर के बच्चों की प्रगति थोड़ी खराब है, ये बहुत अधिक खराब नहीं है। आखिरकार किंचांकिंग का अवतार भी इन 10,000 वर्षों के दौरान स्रोत दुनिया से बाहरी दुनिया में लगातार संसाधनों का परिवहन कर रहा है। वर्तमान सदाबहार गठबंधन में क्या कमी है? पर्याप्त पैतृक आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ हैं। वास्तव में यह कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पूरे असंख्य दुनिया को देखते हुए केवल कुछ मुट्ठी भर पैतृक आत्मा क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं और उनमें से अधिकांश स्रोत दुनिया में आए हैं। ठीक पहले 2 पैतृक आत्मा क्षेत्र स्रोत की दुनिया में पूरी तरह से समाप्त हो गए थे और यहाँ तक कि उनकी सच्ची आत्माएं पूरी तरह से गायब हो गई थीं। पिता, बिग ब्रदर किपिंग कहाँ है? हालांकि अगले क्षण में एक और सफेद प्रकाश उभरा और एक और अवतार उभरा। उसके पीछे एक भ्रम भी था। ये भ्रमपूर्ण आंकड़ा स्वाभाविक रूप से स्रोत पूर्वज लिन का दिव्य विचार है। उन दोनों के आसपास सफेद प्रकाश द्वारा गठित एक डायाफ्राम है। यह आसपास के स्थान को अलग करने के लिए स्वर्गीय दाव की शक्ति का उपयोग करके किंचांकिंग है। आखिरकार लिन की ताकत बहुत भयानक है। यहाँ तक कि अगर केवल एक दिव्य आत्मा यहाँ आती है तो यह अनिवार्य रूप से उसे इस जगह को खोजने की अनुमति देगा। केवल उसकी दिव्य आत्मा को आसपास के स्थान से अलग करने से भविष्य की परेशानियों को रोका जा सकता है। वरिष्ठ, हम आ गए हैं। ब्लैक रोबेड अवतार बेहोश मुस्कुराया। लिन ने धीरे से गुनगुनाया, उसकी टकटकी पहली बार किन क्यूशुओ और किन किगंग पर गिरती है। उसकी आंखें थोड़ी संकुचित हो गईं। क्या आप उसके सभी बेटे हैं? अचानक एक अजनबी द्वारा ये पूछा जा रहा है। किन किगंग और किन क्यूशुओ ने तुरंत थोड़ा दुखी महसूस किया। आप कौन हैं? मुझे आपको क्यों बताना चाहिए? लिन की सांस थोड़ी तेज थी और वह स्पष्ट रूप से फिर से नाराज थी। लोगों के इस समूह का सामना करने के बाद से ऐसा लगता है कि कोई भी उसके प्रति सम्मानजनक नहीं है और यहाँ तक कि उसे चिल्लाना और मारना चाहता है, जो कि बस बेतुका है। असभ्य मत बनो। ब्लैक रोबेड अवतार ने इसे अपने दिल में मजाकिया पाया, लेकिन सतह पर उन्होंने फटकार लगाई। ये सीनियर लिन है, जो 9 महान स्रोत पूर्वजों में से एक है। जल्दी से अपने सम्मान का भुगतान करें। एक अविश्वसनीय अभिव्यक्ति का खुलासा करते हुए ये सुनने पर सभी की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। वास्तव में क्या यह महिला 9 महान स्रोत पूर्वजों में से एक है? क्या 9 महान स्रोत पूर्वजों को समय की नदी में सील नहीं किया गया और गायब हो गए? सबसे हैरान अन्य बलों से प्रतिभा और राक्षसी आंकड़े थे, जिनमें से प्रत्येक के मुंह खुले थे, शब्दों से परे चौंक गए। उनके लिए अकेले 9 महान स्रोत पूर्वजों को जाने दें, यहाँ तक कि पैतृक आत्मा क्षेत्र का अस्तित्व भी पौराणिक आंकड़ों से संबंधित था। कई ताकतों में सबसे मजबूत केवल सच्ची आत्मा क्षेत्र है। स्रोत पूर्वज उनके लिए बस पहुंच से बाहर है और किसी ने भी ये भी नहीं सोचा है कि उन्हें इस जीवन में इस तरह के एक भयानक अस्तित्व को देखने का अवसर होगा। किन किमिंग और किन किक्सियन ने भी एक दूसरे को देखा, उनके दिलों में थोड़ा हैरान महसूस किया। पिता इस तरह के एक भयानक अस्तित्व को क्यों लाया? क्या उसे डर नहीं है कि वह अपने भाइयों और बहनों पर हमला करेगी? यद्यपि केवल लिन की दिव्य आत्मा का एक वार्प लाया गया था, लेकिन उसकी ताकत निश्चित रूप से मध्य से पैतृक आत्मा क्षेत्र में है। यहाँ के लोगों पर हमला करने के लिए उसके हाथ को फंसाना उतना ही आसान होगा।
हालांकि उन्हें अपने पिता पर बहुत विश्वास है, ये जानते हुए कि उनके पास ऐसा करने के लिए उनके कारण और उद्देश्य होने चाहिए। पिता, क्या ये वास्तव में एक स्रोत पूर्वज है? किनकीगांग ने सावधानी से पूछा, केवल एक दिव्य आत्मा क्यों बची है? ब्लैक रोबेड अवतार ने नाखुश कहा, इस बारे में मत पूछो, बस जल्दी से अपने सम्मान का भुगतान करें। इसके साथ उसने अपने चारों ओर सफेद प्रकाश खोला, जिससे सीमा और भी बड़ी हो गई। अन्यथा स्वर्गीय दाव के साथ लिन किनकेगंग और अन्य की खेती और योग्यता की जांच करने में सक्षम नहीं होगा। किन परिवार के शिष्यों ने कभी भी अपने पिता की फटकार का खंडन करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वे ईमानदारी से अपने सम्मान का भुगतान करने के लिए भागते थे, और साथ ही उन्होंने गुप्त रूप से इस पौराणिक स्रोत पूर्वज को देखने के लिए अपनी आंखें उठाईं। इतना सुंदर, अपनी माताओं की तुलना में भी अधिक सुंदर, लेकिन थोड़ा ठंडा और थोड़ा डरावना। किन परिवार के शिष्यों ने उनके दिलों में निंदा की। इस समय लिन दिव्य विचार के एक और बुद्धिमान को अलग करने और इसे बाहर स्कैन करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था, और साथ ही चिल्लाया, अपनी आंतरिक दुनिया खोलें। यदि उसका मुख्य शरीर यहाँ होता तो उसे ऐसा करने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन अब केवल उसकी दिव्य आत्मा का एक समझ आ गई है, और वह बंद आंतरिक दुनिया के माध्यम से मूल की जांच नहीं कर सकती है। आंतरिक दुनिया खोलें। किनकीगंग और अन्य लोगों ने तुरंत सतर्कता दिखाई और साथ ही साथ ब्लैक रोबेड अवतार को देखने के लिए अपना सिर घुमाया। ब्लैक रोबेड अवतार ने थोड़ी देर के लिए सोचा और एक बार फिर सफेद रोशनी को सिकोड़ते हुए केवल किनकीगंग और किन क्यूशु और अन्य लोगों को लपेटते हुए और फिर अपने समझौते को इंगित करने के लिए थोड़ा सिर हिलाया। आखिरकार वह अभी भी लिन के बारे में ज्यादा नहीं जानता है, और वह नहीं जानता कि क्या चीजें वास्तव में हैं, जैसा कि उसने कहा, इसलिए सावधानी सबसे अच्छी नीति है। ये देखकर कि उनके पिता सहमत हो गए थे, किनकीगंग और किन क्यूशु और अन्य लोग तुरंत हिचकिचाते नहीं हैं, और एक के बाद एक अपने आंतरिक दुनिया को खोला। एक के बाद एक गुफा की दुनिया शून्य में खोली गई और विभिन्न विश्व परिदृश्यों को सभी के सामने प्रस्तुत किया गया, और दुनिया की राजसी शक्ति में बेहोश होकर आसपास के शून्य को फाड़ने की प्रवृत्ति थी। #1122 मैं आपकी शर्तों से सहमत हूँ। हालांकि जैसे ही इन बच्चों ने अपनी आंतरिक दुनिया खोली, लिन की दिव्य भावना उनके माध्यम से बह गई। अगले पल लिन की अभिव्यक्ति अचानक जम गई। एक स्पष्ट रूप से उसके चेहरे में कठोर बदलाव देख सकता है, आश्चर्य, परमानंद, अविश्वास, संदेह, भ्रम। यहां तक कि लिन ने भी शायद यह महसूस नहीं किया कि यह सबसे गहन भावनात्मक परिवर्तन था जो उसने अपने जन्म के बाद से अनुभव किया था। यहां तक कि जब उसने पहली बार भ्रष्ट ची को देखा तो वह यह उत्साहित नहीं थी। भगवान पूर्वज दाओ भ्रूण। दूसरे शब्दों में, ये बच्चे भविष्य में अपने से कम उपलब्धियों के साथ स्रोत पूर्वज बन जाएंगे। भयानक, कितना भयानक। उसकी अभिव्यक्ति में परिवर्तन सभी काले रोबेट डोपेलगैंगर द्वारा देखा गया था, जिसकी आंखों ने तुरंत एक अपेक्षित मुस्कान का खुलासा किया। हैरान तुम नहीं हो। और भी अधिक चौंकाने वाली चीजें अभी तक नहीं हैं। ये देखते हुए कि उसके पास कोई अत्यधिक कार्रवाई नहीं है, ब्लैक रोबेट डोपेलगैंगर ने फिर से अपनी बाहें खोल दी, और सफेद रोशनी फैलती रही और अधिक बच्चों को ढकते हुए, जिन्होंने एक साथ लिन के लिए अपनी आंतरिक दुनिया को खोलने के लिए खोल दिया। एक के बाद एक आभा इस दुनिया में फैल गई, और लिन की भावनाएं, जो धीरे धीरे शांत होने लगी थी, फिर से हिंसक रूप से उतार चढ़ाव की। भगवान पूर्वज डाओ भ्रूण, एक और ईश्वर पूर्वज डाओ भ्रूण। लिन की खूबसूरत आंखें चौड़ी हो गईं, और यहां तक कि उसकी आत्मा भी थोड़ी कांप गई। उसकी खेती के स्तर तक पहुंचते हुए वह पहले से ही इस दुनिया के शीर्ष पर खड़ी थी, और असंख्य स्थानों के अधिकांश कानूनों और नियमों में लगभग महारत हासिल थी। स्वाभाविक रूप से वह स्पष्ट रूप से समझती थी कि भगवान पूर्वज डाओ भ्रूण का जीवन स्तर बड़ी संख्या में पैदा नहीं हो सकता है। ये स्वर्ग और पृथ्वी का प्राकृतिक नियम भी था। लेकिन अविश्वास या नहीं, उसकी आंखों के सामने होने वाले तथ्य फेक नहीं हो सकते थे। ये बच्चे वास्तव में भगवान पूर्वज दाओ भ्रूण थे। एक नज़र में, गॉड पूर्वज डाओ भ्रूण स्तर पर बच्चों की संख्या वास्तव में 30 से अधिक थी, और बाकी प्राचीन पवित्र निकाय थे, जिसमें एक छोटा सा हिस्सा प्राइमर्डियल पवित्र निकाय थे। बेशक ये केवल किन परिवार के शिष्यों का उल्लेख कर रहा था, अन्य बलों और संप्रदायों की प्रतिभाएं शामिल नहीं थीं। तथाकथित अराजकता आध्यात्मिक जड़ें आज किन परिवार के शिष्यों के बीच पहले से ही दुर्लभ थीं। क्या ये वास्तव में आपके सभी बच्चे हैं? लिन ने धीरे धीरे अपनी दिव्य भावना को वापस ले लिया और एक हैरान अभिव्यक्ति के साथ ब्लैक रोबेट डोपेलगैंगर को देखने के लिए अपना सिर घुमाया। बेशक, जैसा कि आप देख सकते हैं, ब्लैक रोबेट डोपेलगैंगर ने सिकुड़ लिया। आपने ऐसा कैसे किया? लिन की भावनाएं शब्दों से परे थीं। अगर प्राइमर्डियल युग में इतने सारे जीनियस और इविल्डोअ थे, तो 9 महान स्रोत पूर्वज कहाँ होंगे? ब्लैक रोबेट डोपेलगैंगर ने अपनी आवाज को बेहोश कर दिया। चून की सीनियर इतनी ईमानदारी से पूछ रहा है, इसलिए यह आपको बताने के लिए चोट नहीं पहुंचाएगा। वास्तव में मेरे पास एक बेहद अनोखी प्रतिभा है, जो मेरे विशेष काया से भी संबंधित हो सकती है। उन्होंने अपने मुख्य शरीर की क्षमताओं को समझाया। ये सुनते ही लिन की खूबसूरत आंखें और भी अधिक चौड़ी हो गईं। क्या स्वर्गीय किडनी? ऐसी कोई बात है? उसका दिल अविश्वास से भरा था, लेकिन उसके सामने इतने सारे प्रतिभाओं के साथ वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन विश्वास करती थी। वह अब समझ गई थी कि ब्लैक रोबेट डोपेलगैंगर ने उससे पहले इस तरह का अनुरोध क्यों किया था। आपका मतलब है, अगर आप और मैं, क्या हम वास्तव में संतान को जन्म दे सकते हैं? लिन का दिल कुछ हद तक अविश्वसनीय था। क्या वे लोग जो भगवान पूर्वज डाओ भ्रूण स्तर तक पहुंच चुके हैं, वे वास्तव में अभी भी संतान हैं?
किसी भी प्रतिभा का उल्लेख नहीं करने के लिए उसने कभी भी संतान को जन्म देने के बारे में कभी नहीं सोचा था। ब्लैक रोबोट डोपेलगैंगर ने बेहोश मुस्कुराया। ये कई वर्षों के अभ्यास से साबित हो गया है। जैसा कि वरिष्ठ देख सकते हैं, यदि आप और मैं गठबंधन करते हैं तो हम संतानों को जन्म देने में सक्षम हो सकते हैं और भी अधिक शक्तिशाली भगवान पूर्वज डाओ भ्रूण। जैसे ही ये शब्द सामने आए, लिन की आंखें अचानक शानदार भव्यता में आ गईं। संतान भगवान पूर्वज दाओ भ्रूण की तुलना में अधिक शक्तिशाली। क्या ये वास्तव में संभव है? क्या आपको यकीन है? बेशक, वह ले जाया गया था, लेकिन लिन अभी भी बहुत संदेह था। ब्लैक रोबोट डोपेलगैंगर ने अपना सिर हिलाया। मुझे यकीन नहीं हो सकता है, लेकिन ये हमेशा कोशिश करने के लिए सही है। लिन का चेहरा अचानक अंधेरा हो गया। मैं, गरिमापूर्ण 9 महान स्रोत पूर्वजों में से एक, आपके साथ कोशिश करने के लिए। आप किस बारे में मजाक कर रहे हैं? लिन की अभिव्यक्ति में बदलाव को देखकर ब्लैक रोबोट डोपेलगैंगर ने चकित किया। जब मैं अभी भी अज्ञात दायरे में था तो मैंने ये भी सोचा था कि स्वर्गीय वंदना उस दुनिया का शिखर था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वास्तव में बड़ी दुनिया है और कुछ चीजों का जवाब नहीं दिया जा सकता है। एक ठहराव के बाद ब्लैक रोबोट डोपेलगैंगर ने फिर से कहा, और सीनियर ने यह भी कहा कि चीप भ्रष्ट हो गया है और अविश्वसनीय रूप से भयानक है। यहाँ तक कि अगर 5 स्रोत पूर्वज वरिष्ठ नागरिक बलों में शामिल होते हैं तो वे अपने क्लोन के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। एक बार जब वह जीवित रहेंगे तो वह भी हरे भरे व्यक्ति को डिस्ट्रक्शन में लाया जाएगा और पैतृक आत्मा के दायरे में और अपनी ताकत बिल्कुल नहीं सहन कर सकते हैं। ब्लैक रोबोट डोपेलगैंगर का रवैया बहुत दृढ़ था। मेरे बच्चे मेरे द्वारा संरक्षित होंगे। यदि वरिष्ठ ऐसा करने पर जोर देता है तो मैं बच्चों को अज्ञात दायरे में ले जाऊंगा जब तक कि वे सभी बड़े हो जाते हैं। मुझे विश्वास नहीं होता कि ची, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली हो, असंख्य लोगों को गायब हो सकता है। ब्लैक रोबोट डोपेलगैंगर के शब्दों को सुनकर लिन ने एक गहरी सांस ली। उसकी अभिव्यक्ति कुछ जटिल थी। वह इस दुनिया में पैदा हुई थी और उसके लिए बहुत गहरी भावनाएं हैं। असंख्य स्थानों के प्राणियों की रक्षा करना भी वह मिशन है जो उन्हें इस दुनिया द्वारा चुना गया था कि वे पहले जन्मे और सबसे शक्तिशाली प्राणी बन गए। ब्लैक रोबोट डोपेलगैंगर छोड़ सकते हैं, लेकिन वे नहीं कर सकते, अन्यथा उन्होंने समय की नदी में खुद को निर्वासित करने की पूरी कोशिश नहीं की होगी। लंबे समय तक विचार करने के बाद लिन ने आखिरकार धीरे धीरे सिर हिलाया। ठीक है, मैं आपकी शर्तों से सहमत हूं। ब्लैक रोबोट डोपेलगैंगर को तुरंत बहुत अधिक खुशी हुई। उसके लिए लिन की उपस्थिति भी एक सुखद आश्चर्य था। वास्तव में वह लंबे समय से जानना चाहता था कि क्या ईश्वर पूर्वज डाओ भ्रूण के ऊपर जीवन का अधिक शक्तिशाली स्तर था। लिन की उपस्थिति पूरी तरह से उसे सत्यापित करने में मदद कर सकती है। अब मैं क्या करूं? लिन की आंखें अचानक थोड़ी दूर हो गईं और उसका निधन भी कुछ अप्राकृतिक हो गया। हालांकि उसने अंतहीन वर्षों का अनुभव किया था और अनगिनत वर्षों तक रहती थी, लेकिन उसने कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था। ब्लैक रोबोट डोपेलगैंगर थोड़ा मुस्कुराया। इसके बारे में चिंता करने के लिए वरिष्ठ की आवश्यकता नहीं है। मेरे पास जाने के लिए मेरी अपनी जगह है। कृपया मेरे साथ सीनियर के मुख्य निकाय को छोड़ दें। इसके बारे में कैसे? उन्होंने स्वाभाविक रूप से बच्चों को पोषण करने के लिए इस जगह का उपयोग करने का इरादा नहीं किया। ये बहुत खतरनाक था और वह भी डरता था कि अगर यह काम नहीं करता तो लिन क्रोधित हो जाता और उस पर और बच्चों पर हमला कर देता। सुरक्षित पक्ष पर होने के लिए वह उसे अज्ञात क्षेत्र में ले जाएगा। यद्यपि स्वर्गीय दाओ दुनिया मुख्य शरीर द्वारा अवशोषित कर ली गई थी, लेकिन उसने जाने से पहले इसे देखा था। पास में अन्य दुनिया थी। जब तक उसे एक उपयुक्त स्थान मिला, वह इसे एक अस्थायी निवास के रूप में उपयोग कर सकता है और पहले बच्चे को जन्म दे सकता है। ठीक है, लिन ने इस बार मना नहीं किया। ब्लैक रोबोट डोपेलगैंगर अपनी आत्मा के साथ फिर से वापस आ गया और लिन के मुख्य शरीर को प्राप्त करने के बाद वह सीधे उस स्थान पर टेलीपोर्ट किया जहां मूल स्वर्गीय डाओ दुनिया थी। अन्य डोपेलगैंगर्स के लिए वे सभी बच्चों को स्रोत पूर्वज दुनिया से बाहर लाने के लिए जिम्मेदार थे। अब जब वह जानता था कि स्रोत पूर्वज दुनिया इतनी खतरनाक थी और यह चीमुक्त हो सकता है और किसी भी समय बाहर भाग सकता है, तो वह स्वाभाविक रूप से बच्चों को जोखिम लेने के लिए वहां रहने नहीं देगा। वैसे भी अंदर के संसाधन लगभग पूरी तरह से एकत्र किए गए थे। यदि वह अधिक चाहता था तो वह पूरी तरह से वापस जा सकता है और संसाधनों को एकत्र कर सकता है। वार्म रिमाइंडर, वेबसाइट को संशोधित किया जाने वाला है, जिससे पढ़ने की प्रगति का नुकसान हो सकता है। कृपया बुकशेल्फ और रीडिंग रिकॉर्ड्स को समय में सहेजें। ये स्क्रीनशॉट को बचाने के लिए अनुशंसित है। असुविधा के लिए हम खेद व्यक्त करते हैं। #1123 पुनर्निर्माण। अज्ञात क्षेत्र, सर्वनाश दुनिया। ये दुनिया स्पष्ट रूप से अभी भी अपने शुरुआती नवोदित चरण में थी। समुद्र ने पूरी दुनिया के 80% से अधिक पर कब्जा कर लिया, जिसमें सभी प्रकार के अजीब और भयानक जीव तैराकी थे। जमीन पर बहुत कम वनस्पति थी, जिससे ये बेहद उजाड़ हो गया। यहाँ का वातावरण आम लोगों के जीवित रहने के लिए उपयुक्त नहीं था और यहाँ तक कि सबसे बुनियादी हवा बहुत पतली थी। इस तरह के एक प्राकृतिक स्रोत दुनिया को परिपक्व करने के लिए इसे अनगिनत वर्षों से गुजरने की आवश्यकता होगी और यह कहना मुश्किल था कि क्या इसे विकसित करने का मौका भी होगा। एक प्राकृतिक स्रोत दुनिया के लिए एक स्वर्गीय दाव दुनिया में विकसित होने के लिए इसमें बेहद महान जन्मजात परिस्थितियों और भाग्य की आवश्यकता थी। अन्यथा असंख्य स्थानों में इतने सारे लोग इसे आगे बढ़ाने के लिए इतने उत्सुक नहीं होंगे। अचानक एक सफेद रोशनी चमक गई और फिर 2 आंकड़े इससे बाहर चले गए, एक को एक काला बागे पहने हुए और दूसरी एक सुंदर महिला जो एक लाल ताबूत से उभरी।
ये दुनिया बहुत शांत है, जिसमें कोई भी हमें परेशान करने के लिए नहीं है, और यह असंख्य स्थानों से बहुत दूर है। यहाँ तक कि अगर ची सफलतापूर्वक समय की नदी की झोंपड़ी से मुक्त हो जाता है, तो थोड़े समय में इस जगह को खोजना असंभव होगा। ब्लैक रोबेट डोपेलगैंगर मुस्कुराया। लिन ने भड़काया और उसकी दिव्य भावना फैल गई, तुरंत पूरी दुनिया में व्यापक रूप से, और उसने तुरंत इस दुनिया की स्थिति को समझ लिया। ये वास्तव में यहाँ बहुत उजाड़ था, और यहाँ तक कि स्वर्गीय दाव की अभी तक कल्पना नहीं की गई थी। पर्यावरण वास्तव में थोड़ा गरीब है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्लैक रोबेट डोपेलगैंगर बेहोश होकर मुस्कुराया और उसके शरीर के भीतर की दुनिया अचानक खुल गई, और प्रकाश की अनगिनत किरणें अचानक इससे बाहर निकल गईं, नीचे की ओर गिर गईं। रंबल, एक विशाल कंपन सभी दिशाओं में गूंजता है। जो गिर गया वह वास्तव में एक अतुलनीय रूप से विशाल भूमि थी, नीचे समुद्र में जमकर मुस्कुरा रही थी। समुद्र में भयानक विशाल जीव गुस्से में गर्जना करते हैं, उनकी आवाजें अतुलनीय भय के साथ मिश्रित होती हैं। उन्हें बस समझ नहीं आया कि क्या हो रहा था। एक महाद्वीप के रूप में नीचे गिर गया, आसपास के समुद्री जल ने तुरंत 10,000 फुट ऊंचे तूफान को बंद कर दिया, और आकाश और पृथ्वी अंधेरा हो गया। लिन ने तुरंत समझा कि ब्लैक रोबेट डोपेलगैंगर ने सीधे अपनी आंतरिक दुनिया से एक महाद्वीप लिया था, जो यहाँ जीवित रहने के लिए उपयुक्त भूमि का एक टुकड़ा बनाना चाहता था। यदि अतीत में इस तरह की विधि का उपयोग किया गया था, तो अमर और देवता भी स्तब्ध रहेंगे। उठना। ब्लैक रोबेट डोपेलगैंगर ने फिर से अपना हाथ बढ़ाया और इशारा किया। एक सुनहरी प्रकाश झिल्ली अचानक महाद्वीप के चारों ओर जलती है, सीधे इसके भीतर पूरे महाद्वीप को कवर करती है। यह न केवल इस महाद्वीप को बाहरी दुनिया से अलग करने के लिए था, बल्कि इन परिवहन वाले जीवों को एक उपयुक्त बढ़ते वातावरण की अनुमति देने के लिए भी था। अन्यथा सर्वनाश की दुनिया के वातावरण के साथ साधारण जीव जीवित नहीं रह पाएंगे। वरिष्ठ, कृपया। ये सब करने के बाद ब्लैक रोबेट डोपेलगैंगर ने अपना हाथ बाहर निकाला, और फिर पूरा व्यक्ति सीधे उसमें चमक गया, सबसे ऊंचे पर्वत पर उतर गया, और लिन ने पीछे पीछे हटना। इस पहाड़ पर उन्होंने पहले से ही एक विशाल महल का निर्माण किया था, सभी सुविधाओं के साथ, और यहाँ तक कि नौकरों और नौकरानियों के रूप में सेवा करने के लिए अपनी दुनिया से कई आदिवासियों को भी लाया। उनकी दुनिया अब बेहद परिपक्व थी, और अंदर के जीव अमर और देवताओं के स्तर पर थे, जो पूरी तरह से पर्याप्त था। 1124 नरसंहार। मूल क्षेत्र के बाहर एक विशाल घाटी के ऊपर दर्जनों आंकड़े खड़े थे, प्रत्येक ने आश्चर्य और अनिश्चितता की नजर के साथ नीचे की ओर देखा। अभी वह झटके क्या था? एक स्कारलेट बागे में एक बूढ़े व्यक्ति ने डर का पता लगाया। अभी काम वास्तव में भयानक था, जैसे कि यह पूरी तरह से पूरे मूल क्षेत्र को पूरी तरह से नष्ट कर देगा, और चारों ओर एक विशेष ऊर्जा पीसाने की एक बेहोश समझ थी। मुझे यकीन नहीं है, लेकिन काम का स्रोत मूल दायरे के भीतर से आता है, जैसे कि कुछ भयानक चीज जाग गई हो। अग्रणी आदमी की टकटकी चेलेंग थी, और चिंता का एक संकेत उसके चेहरे पर चमक गया। क्यूमिंग और क्यूक्सियन में प्रवेश करने के बाद से 10,000 साल से अधिक हो गए हैं, वे अभी तक बाहर क्यों नहीं आए हैं? ये व्यक्ति और कोई नहीं, लुओ यूजेन सेनलुओ तलवार संप्रदाय के संप्रदाय नेता थे। वास्तव में वे 10,000 वर्षों से यहाँ इंतजार कर रहे थे। 10,000 से अधिक वर्षों से उनकी खेती के स्तर के लोगों के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन इतने लंबे समय तक उनसे कोई भी खबर नहीं मिल रही थी, जिससे उन्हें असहज महसूस हुआ। क्या वे अंदर मर सकते थे? यदि नहीं, तो वे ये जानने के लिए उत्सुक थे कि उनके प्रतिभाशाली शिष्यों ने मूल दायरे में क्या प्राप्त किया था। लेकिन जानने का कोई तरीका नहीं था। मूल क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद उन्होंने अपने शिष्यों के साथ पूरी तरह से संपर्क खो दिया। संप्रदाय नेता, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वे बच्चे असाधारण रूप से प्रतिभाशाली हैं और बहुत चालाक हैं। वे जानते हैं कि विकल्प कैसे बनाना है, इसलिए वे निश्चित रूप से ठीक हो जाएंगे। एक बुजुर्ग ने उसे आराम दिया। हाँ, ये 10,000 साल से अधिक हो गया है। उन बच्चों की खेती शाश्वत क्षेत्र तक पहुंच गई होगी। यदि वे सावधान हैं, तो कुछ भी नहीं होगा। अन्य बुजुर्ग समझौते में गूंजते थे। अगर वे जानते थे कि किनकिमिंग, किनकिक्सियन और अन्य पहले से ही सच्ची आत्मा के क्षेत्र के चरम पर पहुंच गए थे, और उनकी खेती ने भी संप्रदाय नेता लुओ यूजेन को पीछे छोड़ दिया था, तो वे हैरान रहेंगे। आखिरकार, वे नहीं जानते थे कि इन 10,000 वर्षों में किनकिमिंग, किनकिक्सियन और अन्य लोगों की योग्यता को किनचांग द्वारा सुधार किया गया था, और यहाँ तक कि मूल पूर्वजों की तुलना में दिव्य पूर्वज डाओ भ्रूण स्तर तक भी ऊंचा हो गया था। इसके अलावा उनका इंतजार यहाँ व्यर्थ था। 100 साल पहले की शुरुआत में किनचांग ने पहले ही सभी बच्चों को दूर कर लिया था। इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने बच्चों द्वारा गठित सदाबहार गठबंधन के भीतर अन्य संप्रदाय बलों से प्रतिभाओं को भी छीन लिया। वे प्रतिभाशाली शिष्य किन परिवार के बच्चों की प्रतिभा से पूरी तरह से प्रभावित हुए थे, और महसूस किया कि किन परिवार के बच्चों के बाद एक उज्जवल भविष्य होगा। उनका अपना सबसे मजबूत केवल 1 या 2 सच्ची आत्मा क्षेत्र के पूर्वजों का था, जबकि सदाबहार गठबंधन में 30 से अधिक सच्ची आत्मा क्षेत्र के कल्टीवेटर थे, न कि उन बच्चों का उल्लेख करने के लिए जो पहले किनचांग के साथ रहे थे। चुनाव स्पष्ट था। दूसरे शब्दों में, मूल क्षेत्र के भीतर संप्रदाय बलों के अधिकांश प्रतिभा शिष्यों ने पहले ही छोड़ दिया था, जो व्यर्थ में बाहर इंतजार कर रहे अनसुना बुजुर्गों के एक समूह को पीछे छोड़ देता है। संप्रदाय नेता, देखो कि क्या है। अचानक एक बुजुर्ग आश्चर्यचकित लग गया और नीचे की ओर इशारा किया। सभी ने अपनी धर्म आंखें खोलीं और देखा। दूर नहीं, मूल क्षेत्र का प्रवेश द्वार, जो कई वर्षों से चुप था, अचानक जलाया। किमिंग है और अन्य बाहर आने वाले हैं।
चलो चलते हैं, नीचे जाओ और देखो। संप्रदाय नेता लुओ यूजन ने अपनी आस्तीन लहराई, उसका चेहरा खुशी से भर गया। वह भी इसके लिए बहुत आगे देख रहा था। 10,000 साल से अधिक समय हो गया है। किमिंग और अन्य आखिरकार बाहर आ गए हैं। उन्होंने इतने लंबे समय में बहुत कुछ हासिल किया होगा। मुझे आश्चर्य है कि उनके पास कितने मूल पत्थर हैं, गुणवत्ता क्या है, और क्या उन्होंने मूल पूर्वज द्वारा पीछे छोड़े गए खजाने को प्राप्त किया है। 1125 ची। लुओ यूजन और अन्य लोगों ने जल्दी से स्रोत की दुनिया के प्रवेश द्वार की ओर उड़ान भरी। हालांकि जैसे वे उतरने वाले थे, बूम, एक जोर से विस्फोट के साथ प्रवेश द्वार पर बाधा अचानक तेजी से विस्तार करना शुरू कर दिया और फिर एक धमाके के साथ विस्फोट हो गया। एक अतुलनीय रूप से भयानक प्राइमर्डियल आभा को बाहर निकाल दिया गया, सभी दिशाओं में बेतहाशा फैल गया। क्या? हर कोई हैरान था, लेकिन भागने में बहुत देर हो चुकी थी। वे इस आभा से लगभग तुरंत बह गए थे। उस पल में शाश्वत दायरे में और यहां तक कि नीचे भी सीधे हड्डियों और बिखरी हुई आत्माओं को कम कर दिया गया था, यहां तक कि एक सच्ची आत्मा को छोड़ने के बिना स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का सत्यानाश। केवल लुओ यूजन और एक और सच्ची आत्मा क्षेत्र बुजुर्ग खुद को समर्थन देने के लिए संघर्ष कर रहे थे। हालांकि ये सच्ची आत्मा क्षेत्र केवल पूर्व के नक्शे कदम पर चलने से पहले 3 से कम सांसों के लिए पकड़ में काम करने में कामयाब रहा। उसकी आंखें डरावनी, उसकी आत्मा बिखरी हुई थी। लुओ यूजन की आंखें खून से भरी थी जैसा कि वह देखता था, उसका दिल अत्यधिक डरावनी था। वह कौन था? लुओ यूजन ने दूसरे पक्ष के चेहरे को स्पष्ट रूप से देखने के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन वह अब नहीं पकड़ सकता था। एक गर्जना के साथ हजारों तलवार की ऊर्जा एक के बाद एक विस्फोट हो गई और अंत में इस भयानक आभा से पिघल गई। उसकी सच्ची आत्मा का सत्यानाश हो गया। आखिरी क्षण तक उसे समझ में नहीं आया कि उसे किसने मारा था। और जो स्रोत की दुनिया से बाहर चला गया, वह स्वाभाविक रूप से ची था, जो पहले से ही समय की नदी के झोंपड़ियों से मुक्त हो गया था। अभी ऐसा लग रहा था कि बाहर कुछ था। ची ने अपनी स्कारलेट की आंखों को थोड़ा ऊपर उठाया और उस दिशा में नजर डाली जहां लुओ यूजिन और अन्य गायब हो गए, लेकिन ध्यान नहीं दिया। उसके लिए लुओ यूजन और अन्य चींटियों के रूप में भी अच्छे नहीं थे। मैंने स्रोत की दुनिया के अंदर सभी की खोज की है, लेकिन मैंने यह नहीं पाया कि दिव्य पूर्वज डाउ भ्रूण के दायरे में बच्चे और वह शापित महिला भी चली गई है। ची की आंखों में गुस्से का एक नजर आया और फिर उसने कहा, इसे भूल जाओ, क्योंकि मैं उन्हें नहीं ढूंढ सकता। मैं अभी के लिए उनके लिए नहीं देखूंगा। मैं उन कुछ लोगों को पहले निगलूंगा। शायद उन्हें निगलने के बाद मैं ये कदम उठा पाऊंगा। एक कम अजीब हंसी के साथ उसने अचानक अपनी बाहों को आकाश में उठाया। उसका मुंह अविश्वसनीय रूप से अतिरंजित हद तक खुलता है, यहां तक कि उसके सिर से अधिक भी। एक पल में पूरे स्रोत की दुनिया हवा और बादलों के साथ बढ़ी और एक चौंकाने वाला बदलाव हुआ। आसपास की चीजों को एक भयानक गति से तेजी से विकृत किया गया था और जीव डरावनी में चारों ओर देखा। क्या हुआ? अच्छा नहीं है, ये दुनिया ढहने वाली है, दौड़ने वाली है। भागो। चाहे वह स्रोत की दुनिया में देशी जीव थे या जो बाद में लाभ और संसाधनों की तलाश के लिए स्रोत की दुनिया में प्रवेश करते थे, वे सभी जल्दी से आकाश में बढ़ गए, भागने की कोशिश कर रहे थे। बड़े पैमाने पर दरारें पहले से ही आकाश में दिखाई देने लगी, अजीब और विचित्र, रंगीन और मिश्रित छापों के साथ समय और अंतरिक्ष उनसे बाहर निकलने की अनुमति दी। पीछे हटने का कोई तरीका नहीं था और भागना असंभव था। ऑर्ची के स्थान पर उसका मुंह एक विशाल ब्लैक होल की तरह था, जो पूरी दुनिया सहित तेजी से उसके चारों ओर सब कुछ खा रहा था। अनगिनत जीव घबराए हुए गर्जना के साथ मिश्रित असहाय रूप से देखे गए थे क्योंकि वे इस काले राक्षस के मुंह में निगल गए थे। केवल एक पल के बाद परिवेश फिर से चुप हो गया। ऑर्ची का परिवेश एक अंधेरे शून्य में बदल गया था। समय और स्थान के अनगिनत छापों के साथ अभी भी उसके आसपास है, लेकिन उसके साथ कुछ भी करने में असमर्थ। और उसके पीछे समय की नदी थी, यहां तक कि समय और स्थान के सघन छापों से बना था। ची ने जो कुछ भी खा लिया था वह उसका अपना मूल स्रोत दुनिया थी, जबकि अन्य 4 स्रोत पूर्वजों को अभी भी समय की नदी में स्वसील किया गया था। लिन के रूप में वह नीचे खटखटाया गया और उस वर्ष ची के साथ महान लड़ाई के बाद उसके भीतर सो गया। वॉर्म रिमाइंडर, वेबसाइट गई बंद होने वाली है, जिससे पढ़ने की प्रगति का नुकसान हो सकता है। कृपया बुकशेल्फ और रीडिंग रिकॉर्ड्स को समय में सहेजें, ये स्क्रीनशॉट को बचाने के लिए अनुशंसित है। हम आपके लिए हुई असुविधा के लिए क्षमा चाहते हैं। 1126 पहला। समय की नदी के भीतर गहरी एक उजाड़ दुनिया, अनगिनत वर्षों के लिए मुरझा छिपा हुआ, अरबों लौकिक छापों से कटा हुआ। अचानक एक स्कारलेट फिगर ने समय और स्थान के विशाल छापों को अलग कर दिया। दुनिया भर में इसकी टकटकी एक घृणित भयानक मुस्कान का खुलासा करती है। इसने 2 रक्त लाल पंजे को बढ़ाया, जो दुनिया को अलग कर दिया। गड़गड़ाहट। मूल रूप से उजाड़ दुनिया बाहरी व्यक्ति द्वारा उत्तेजित तुरंत पुनर्जीवित होने लगी। दुनिया के भीतर गहरी एक तारे के भीतर क्रॉस लेग्ड एक आकृति ने अचानक अपनी आंखें खोली, जिससे प्रकाश के भयानक बीमों की शूटिंग हुई। एक पल में जिस तारे ने इस पर कब्जा कर लिया, वह विस्फोट हो गया, अनगिनत धूल कणों में बिखर गया। वह बाहर है। यह इतनी तेजी से कैसे हो सकता है? व्यक्ति के चेहरे पर झटके का एक नजर दिखाई दी, जिसमें उनकी आंखों में डर का संकेत मिला। इस जगह को खोजने का मतलब है कि वह पहले से ही वसीयत में समय की नदी को पार कर सकता है। ये जगह अब उसे फंसा सकती है। वह मेरी आंतरिक दुनिया में भी प्रवेश कर सकता है। बस वह कितना शक्तिशाली हो गया है। व्यक्ति की आवाज थोड़ी कांप गई और उनके दिल में भागने की इच्छा भी पैदा हो गई।
लेकिन प्रतिद्वंद्वी पहले ही दस्तक दे चुके थे और अपनी आंतरिक दुनिया पर आक्रमण कर चुके थे। पलायन असंभव था, भागने का कोई रास्ता नहीं था। यहां तक कि मूल पूर्वज क्षेत्र में आंतरिक दुनिया उनकी उत्पत्ति बनी रही। एक फ्लैश के साथ आकृति अचानक मौके से गायब हो गई। अगले क्षण वे पहले से ही स्कारलेट फिगर से पहले दिखाई दिए थे। छी! उस व्यक्ति ने शांत रहने की कोशिश की, आसपास की दुनिया को देखते हुए कि वह एक बंजर भूमि में नष्ट हो गया था। उनकी आंखों में क्रोध का एक फ्लैश। आप क्या चाहते हैं? मुझे क्या चाहिए? मिंग, क्या अब इस तरह के भोले प्रश्न पूछना सार्थक है? ची मुस्कुराया, मुस्कान बेहद भयानक। आप में से कुछ ने मुझे अनगिनत वर्षों तक सील कर दिया। अब जब मैं अंत में उभरा है, स्वाभाविक रूप से मुझे बदला लेना चाहिए। मिंग ने एक गहरी आवाज में कहा, आप पहले से ही उस चीज से भ्रष्ट हो गए हैं। हम केवल आपकी मदद करना चाहते थे। मेरी सहायता करो। ची ने रक्त लाल पंजे की एक जोड़ी को उठाया, उसके चेहरे पर नशे में फेरों का एक नजर। मैं अब बहुत अच्छा कर रहा हूं। आप सत्ता से भरे होने की इस भावना को नहीं समझ सकते। मैं इस दायरे में बहुत लंबे समय से फंस गया हूं। केवल इस कदम से मैं अस्तित्व में अर्थ पा सकता हूं। उन्होंने अचानक मिंग पर अपने पंजे की ओर इशारा किया, अजीब तरह से टकराया। चूंकि आप इतने दयालु हैं, फिर से मेरी मदद क्यों नहीं? मिंग को अचंभित कर दिया गया, एक ठंडा पसीना बाहर निकल रहा था। मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूं? ची ने अपना मुंह खोला, उसकी स्कारलेट जीभ उसके होठों को चाट रही थी। ये बहुत सरल है। मेरे मुंह में आओ और हम एक में विलय कर देंगे, एक साथ एक उच्च क्षेत्र का गवाह होगा। क्या यह अद्भुत नहीं होगा? मिंग ने गुस्से में उड़ान भरी, आप सपने देख रहे हैं। एक पल में आकाश और पृथ्वी अंधेरा हो गया, जैसे कि दुनिया अचानक एक भयानक ताकत से चपटा हो गई थी। मिंग का आंकड़ा अचानक गायब हो गया, जबकि ची सीधे दुनिया द्वारा उसमें पटक दिया गया था। इसी समय ये दुनिया भी एक बहुत तेज गति से मुड़ और विकृत हो रही थी, तेजी से एक निश्चित दिशा की ओर सिकुड़ रही थी। इस समय मिंग का सामना ची का सामना करने का मामूली इरादा नहीं था। वर्षों पहले जब ची को सील नहीं किया गया था, तो वह उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं था। इसके बाद यह अभी भी एक के खिलाफ 8 था, अकेले जाने दो कि वह अकेला था। उनका वर्तमान विचार पहले अन्य मूल पूर्वजों को ढूंढना और बलों में शामिल होना था। शायद ये ची कुछ हद तक सावधान कर देगा। दयालु अनुस्मारक वेबसाइट को संशोधित किया जाने वाला है, जिससे पढ़ने की प्रगति का नुकसान हो सकता है। कृपया अपने बुक शेल्फ और रीडिंग रिकॉर्ड्स को समय में सहेजें, ये स्क्रीनशॉट को बचाने के लिए अनुशंसित है। असुविधा के लिए हम खेद व्यक्त करते हैं। #1127 प्रकृति के नियमों से गला घोंटकर, लाखों साल के सैकड़ों साल। हालांकि इससे पहले कि वह अपनी मूल दुनिया को पूरी तरह से प्राप्त कर पाता, एक नर्म आवाज उसके बगल से आई, क्या मैंने आपको छोड़ने की अनुमति दी थी? मिंग का सिर एक चर्चा के साथ फट गया। ये वास्तव में विस्फोट हुआ। अपार आकार का एक खून रंग का पंजे कहीं से भी बाहर दिखाई दिया, कुछ स्थानिक छाप से फैली हुई, मिंग के सिर को हथियाने के साथ और एक कोमल निचोड़ के साथ उसके सिर को पाउडर में कुचल दिया। बेशक यह अकेले एक स्रोत पूर्वज को नहीं मार सकता था। हेडलेस शरीर अभी भी समय की नदी में तेजी से भाग रहा था, प्रकाश और छाया के साथ उसकी आंतरिक दुनिया में दरारें से उभर रही थी, गंभीर गर्दन पर उतर रही थी और उसके सिर में सुधार कर रही थी। इस समय मिंग घबरा गया था। उस एकल हड़ताल से उन्होंने वास्तव में इस समय ची का आतंक महसूस किया। अतीत में वह अभी भी ची के खिलाफ वापस लड़ने की शक्ति रखता था, लेकिन अब वह विरोध करने के लिए साहस भी नहीं कर सकता था। आप वास्तव में मारने के लिए कठिन हैं। ची की आवाज एक छाया की तरह थी, एक चूहे के साथ एक बिल्ली के संकेत के साथ। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप स्वादिष्ट हैं? क्या? मिंग ने अपने सिर को महान हॉरर में घुमाया, केवल एक स्कारलेट विस्तार को देखने के लिए और अनगिनत बेहद तेज, घने देखा दांत। फिर अंधेरा था। ची का अतिरंजित रूप से भयानक मुंह जल्दी से बंद हो गया, लगातार चबाना, उसके मुंह के कोनों से बहने वाले अजीब बैंगनी सोने के तरल के साथ, सिर हिलाते हुए। जैसा कि अपेक्षित था, भगवान पूर्वज डाउ भ्रूण अधिक स्वादिष्ट है, लेकिन मांस बहुत पुराना है। वह छोटा आदमी तब और अधिक स्वादिष्ट लग रहा था। उद्धरण चिन्ह। उसने चारों ओर देखा, चकराया और फिर से गायब हो गया। सर्वनाश की दुनिया। लिन, जो किन चांगकिंग की बाहों में एक खुशहाल मुस्कान के साथ घोंसला बना रहा था, अचानक उसकी अभिव्यक्ति बदल गई और अचानक बैठ गई। उसका पेट पहले से ही ऊंचा था। क्या गलत? किन चांगकिंग आश्चर्यचकित दिख रहे थे। लिन का चेहरा थोड़ा बदसूरत था। मिंग मर चुका है। 9 स्रोत पूर्वज एक दूसरे से जुड़े थे और उसे तुरंत मौत महसूस हुई। किन चांगकिंग ने भी अचानक कहा, पूरी तरह से कहा, ऐसा लगता है कि वह बाहर आ गया है। लिन किन चांगकिंग को देखने के लिए बदल गया, उसकी खूबसूरत आंखें घबराहट के साथ चमक रही हैं। मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे जाना चाहिए और मदद करनी चाहिए? किन चांगकिंग ने अपना सिर हिला दिया। आपने ये भी कहा कि एक बार पूरी तरह से सील से मुक्त हो जाने के बाद, ची की शक्ति निश्चित रूप से आप सभी को कुचल देगी। यदि आप जाते हैं तो यह मदद नहीं करेगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब बच्चे को जन्म दें। बच्चे की बात करते हुए, लिन मदद नहीं कर सकती, लेकिन उसके पेट को छू सकती है। उसकी आंखें प्रत्याशा के साथ चमक रही हैं। 100 साल पहले की शुरुआत में, और पहले से ही किन चांगकिंग के बच्चे के साथ गर्भवती थी। वास्तव में, ये बच्चा सैकड़ों लाखों वर्षों से पेट में गर्भ धारण कर रहा था।
किन चांग किंग ने यह उम्मीद की थी, ये जानते हुए कि बच्चे की प्रतिभा असाधारण थी, इसलिए उन्होंने टाइम सीधे त्वरित समय के साथ एक जगह में प्रवेश करने दिया। 100 साल बाहर सैकड़ों करोड़ साल थे। ये सैकड़ों लाखों वर्षों से पैदा नहीं हुआ था। यहाँ तक कि एक भगवान पूर्वज दाओ भ्रूण में इतना लंबा समय नहीं लगेगा। लिन कल्पना नहीं कर सकता कि जन्म के समय बच्चे की योग्यता कितनी अद्भुत होगी। एक बार जब ये बड़ा हो गया तो उनमें से 9 को पार करना अपरिहार्य था, और शायद वास्तव में स्रोत पूर्वज क्षेत्र को पार करने का मौका होगा। ठीक है, मुझे आशा है कि वे तीनों बच सकते हैं। लिन ये जानकर कि ऑफ भाग गया था, किन चांग किंग ने किसी भी समय देरी करने की हिम्मत नहीं की, सीधे त्वरित स्थान को छोड़ दिया और आसपास के समय को फिर से चरम पर पहुंचा दिया, इसे कम से कम समय में इशारा करने का प्रयास किया। उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा था। एक और 10 साल एक फ्लैश में बीत गए। सर्वनाश की दुनिया में किन चांग किंग ने मुख्य हॉल में क्रॉस लेग किया। हॉल के केंद्र में एक कमल की तरह सुनहरा प्रकाश धुआं चुपचाप तैर रहा था। अचानक किन चांग किंग ने कुछ महसूस किया और अचानक अपनी आंखें खोल दी। उसी समय एक बहरा गर्जना अचानक ओवरहेड लग रही थी। चर्चा। एक सरसराहट ध्वनि के साथ आसपास का स्थान एक भयानक गति से तेजी से ढह रहा था, एक दर्पण की तरह बिखर रहा था। इस पतन का स्रोत हॉल में गोल्डन लोड्स था। इस समय गोल्डन लोड्स की पंखुड़ियां धीरे धीरे खिल रही थीं, अनफॉलो हो रही थीं, भव्य और मार्मिक थीं। आसपास का स्थान एक भयानक गति से इस तरफ की ओर निचोड़ रहा था, विनाश की एक भयानक आभा को ले जा रहा था। प्रतीत होता है कि इस गोल्डन लोड्स में सब कुछ नष्ट करना चाहता है और इसे पालने में मारता है। ये कैसे हो सकता है? किन चांग किंग की अभिव्यक्ति अचानक काफी बदल गई। ये पहली बार था जब उन्होंने ऐसी स्थिति का सामना किया था। जब बच्चे अतीत में पैदा हुए थे तो उन्हें स्वर्ग और पृथ्वी से आशीर्वाद दिया गया था, जिसमें शुभ ओमेन्स उतरते थे। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि पूरा स्वर्ग और पृथ्वी इस बच्चे को खारिज कर रहे थे, बच्चे के जन्म को रोकना चाहते थे और यहाँ तक कि उसे मार भी देते थे। क्या इस बच्चे के जन्म ने इस दुनिया को धमकी दी थी? यह विचार किन चांग किंग के दिमाग में पैदा हुआ, लेकिन अगले ही क्षण वह पहले से ही बाहर निकल गया था। सीधे अपने हाथ में गोल्डन कमल को पकड़कर उसकी जादू की शक्ति भयावह रूप से भड़क रही थी और आंकड़े उसके चारों ओर संघनित थे, सभी स्वर्गीय दाव क्लोन दिखाई दे रहे थे। वह इस बच्चे के जन्म की रक्षा के लिए अपनी सारी ताकत का उपयोग करेगा। पिछले 100 वर्षों में उनकी खेती में फिर से सुधार हुआ था। पैतृक आत्मा क्षेत्र के 5वें स्तर तक पहुंच गया, जिसका मतलब था कि उनके सभी स्वर्गीय दाव क्लोन भी इस दायरे में थे। अपनी वर्तमान खेती के साथ जब तक वह स्रोत पूर्वज क्षेत्र का सामना नहीं करता था, तब तक असंख्य दुनिया को पार करने में कोई समस्या नहीं होगी। हालांकि किन चांग किंग को यह जानकर भयभीत किया गया था कि आसपास का दबाव मजबूत और मजबूत हो रहा था और धीरे धीरे उस सीमा को पार कर गया था जो पैतृक आत्मा क्षेत्र का सामना कर सकता था। इस बच्चे ने जन्म से पहले भी इस दुनिया से इतनी बड़ी प्रतिक्रिया पैदा की है। वह कितना भयानक है। किन चांग किंग का दिमाग दौड़ गया, खुश लेकिन थोड़ा चिंतित भी। इस दर पर वह लंबे समय तक पकड़ नहीं पाएगा। क्या ये दुनिया पागल है? क्या ये हो सकता है कि मेरा अजन्मे बच्चा की तुलना में एक बड़ा खतरा है, जो हर जगह कहर और वध कर रहा है? किन चांग किंग थोड़ा नाराज था। पिछले 10 वर्षों में द समय की नदी से पूरी तरह से मुक्त होने के बाद से लंबे समय से और असंख्य दुनिया में बेतहाशा वध कर रहा था, अनगिनत जीवन राख में बदल गया। इतना ही नहीं, वह एक एक करके पूरी दुनिया को खा रहा था। 9 स्रोत पूर्वजों में से केवल लिन और दूषित ची बने रहे। पिछले 3 ची के खूनी मुंह से बच नहीं गए थे। हालांकि कोई भी किन चांग को जवाब नहीं बताएगा। वास्तव में इस बच्चे का जन्म भी प्राचीन और आधुनिक समय में पहला था और किसी को भी यह नहीं पता था कि बच्चे की योग्यता क्या थी या वह जीवन का किस स्तर तक पहुंचा था। बूम! किन चांग किंग ने अपना सिर घुमाया और देखा कि उसका एक क्लोन सीधे अंतरिक्ष में आधे में काट दिया गया था, टूटे हुए प्रकाश में विस्फोट हो गया और गायब हो गया। चलो, मैं देखना चाहता हूं कि आप कितने मार सकते हैं। किन चांग किंग पूरी तरह से नाराज था। आंतरिक दुनिया खोली गई और अनगिनत संसाधनों को वर्षों से संचित किया गया, जो पागल हो गया। नए क्लोनों को फिर से संघनित करना, जल्दी से अंतराल को भरना। #1128 किन की आए। एक के बाद एक क्लोन नष्ट हो गए। किन चांग किंग ने अपनी आंतरिक दुनिया से संसाधनों को फिर से भरने के लिए लगातार नए क्लोनों को फिर से कांपने के लिए आकर्षित किया। हालांकि आसपास का दबाव तेजी से बढ़ता गया, यहां तक कि कई क्लोनों के संयुक्त प्रतिरोध के साथ उन्होंने धीरे धीरे थकावट के लक्षण दिखाए। जैसे जैसे समय बीतता गया, एक साथ कुचलने वाले क्लोनों की संख्या में वृद्धि हुई। किन चांग किंग की संक्षेपण की गति विनाश की दर के साथ नहीं रह सकती है और उनकी आंखों में डरावनी नजर दिखाई दी। आखिरकार वह अब केवल पैतृक आत्मा के दायरे में था। सभी असंख्य स्थानों की स्वर्गीय दाव शक्ति के साथ संघर्ष करने की कोशिश करना बस एक मजाक था। सिर्फ उसे नहीं, यहां तक कि 9 स्रोत पूर्वज भी ऐसा नहीं कर सकते थे। मैं किसी भी समय पकड़ नहीं सकता। किन चांग किंग ने उसके सामने गोल्डन लोड्स को देखा, जो अब अपनी सीमा तक फैला हुआ था, और म्यूट कर दिया। बच्चे, यदि आप जल्द ही बाहर नहीं आते हैं, तो आपके पिताजी वास्तव में समाप्त होने जा रहे हैं। लेकिन आग्रह बेकार था। किन चांग किंग भी गोल्डन कमल के भीतर से लिन के दर्दनाक रोने को सुन सकते थे और उसका दिल मदद नहीं कर सकता था, लेकिन वह चिंतित महसूस कर सकता था। बैंग बैंग बैंग! विस्फोटों की एक श्रृंखला उसके चारों ओर निकल गई। किन चांग किंग ने जल्दी से देखने के लिए अपना सिर घुमाया और उसकी अभिव्यक्ति काफी बदल गई।
अंतरिक्ष की कुचल शक्ति पहले से ही पास में आ गई थी। आसपास के क्लोनों ने एक के बाद एक विस्फोट किया। वह किसी भी समय पकड़ नहीं सकता था। यदि ये दबाव उसके मुख्य शरीर पर लागू होता तो किन चांकिंग को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाता। डर की एक लहर तुरंत उस पर धोया। जिस क्षण से वह इस दुनिया में आया और अब तक खेती करना शुरू कर दिया, उसने कभी इस तरह के संकट का सामना नहीं किया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके स्वर्गीय दाव क्लोन के साथ भी उन्हें इस स्थिति में मजबूर किया जाएगा। किन चांकिंग मदद नहीं कर सकता है, लेकिन इस आपदा से बचने के लिए पहले छोड़ने का विचार है। लेकिन जब उसने लिन की तेजी से तीर्थयात्रा सुना तो वह फिर से हिचकिचाया। हालांकि लिन और उन्होंने केवल 100 साल से एक साथ बिताया था, वे उन 100 वर्षों के दौरान लगभग हर समय एक साथ थे। ये कहना असंभव था कि उनके बीच कोई स्नेह नहीं था, और इसके अलावा लिन उसकी वजह से इस स्थिति में था। इसके अलावा लिन अपने पेट में किन चांकिंग बच्चे को ले जा रहा था। एक पल के लिए वह एक दुविधा में फंस गया था। तभी किन चांकिंग की आंतरिक दुनिया से एक जोर से चिल्लाया, पिताजी, मैं आपकी मदद करने के लिए यहाँ हूँ। हाँ पिताजी, किन की गांग भी यहाँ है। पिता, चिंता मत करो। किन क्यूशुओं के साथ यहाँ कोई भी आपको चोट नहीं पहुंचा सकता है। स्वर्ग और पृथ्वी का कानून। किन चांकिंग ने अचानक अपने सिर को देखने के लिए बदल दिया, केवल आंकड़ों को देखने के लिए, अपनी खुली हुई आंतरिक दुनिया से बाहर निकलते हुए पृथ्वी बिखरने वाले चिल्लाहट के साथ। लगभग अंतहीन विभिन्न जादुई खजाने ने हवा के माध्यम से उड़ान भरी, एक अतुलनीय रूप से राजसी और पवित्र प्रकाश अवरोध का निर्माण किया, जो अंतरिक्ष की कुचल शक्ति को दोहराता था, जो एक ज्वार की तरह बढ़ रहा था। ये किन किमिंग के नेतृत्व में किन परिवार के शिष्य थे। स्रोत के दायरे से बाहर आने के बाद वे किन चांकिंग के आंतरिक स्रोत दुनिया में रह रहे थे। बस अब उन्होंने किन चांकिंग की आंतरिक दुनिया के भीतर होने वाले पृथ्वी बिखरने वाले परिवर्तनों को महसूस किया। विभिन्न नदियां और पहाड़ ढह गए, सूर्य, चंद्रमा और तारे उलट गए, और यहां तक कि मूल रूप से प्रचुर मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा बड़ी मात्रा में बाहर की ओर बहने लगी। वे तुरंत समझ गए कि किन चांकिंग के साथ कुछ हुआ होगा, इसलिए उन्होंने दुनिया के प्रवेश द्वार के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा के नुकसान के स्रोत का पालन किया। बच्चे, जबकि किन चांकिंग के चेहरे पर भावनाओं का एक नजर दिखाई दी, उसका दिल मदद नहीं कर सकता था लेकिन कांपता था। तुरंत वह बाहर पहुंचा और सख्ती से चिल्लाया, आप सभी वापस जाओ। यद्यपि बच्चों की खेती का स्तर कम नहीं था और उनमें से प्रत्येक के पास शक्तिशाली दिव्य क्षमता और मंत्र थे, फिर भी उनके पास सभी असंख्य स्थानों की स्वर्गीय दाव शक्ति का विरोध करने की कोई शक्ति नहीं थी। बाहर आना केवल एक निरर्थक मौत होगी। इसके बजाय वह खुद को नुकसान पहुंचाएगा कि क्या उसके बच्चे व्यर्थ में मर जाते हैं। पिताजी, पीछे हटो, आज आपकी रक्षा करने की हमारी बारी है। किन किशुओं ने एक लंबी हंसी उसका चेहरा दीप्तिमान और उत्साही होने दिया। उसका आकृति अचानक बढ़ी, हवा के खिलाफ बेतहाशा सूजन। पलक झपकते ही वह बादलों को अलग करते हुए एक विशाल विशालकाय में बदल गया। उसका पूरा शरीर चकाचौंध भरी प्रकाश के साथ बढ़ गया और वह वास्तव में अपने नंगे हाथों से आसपास के स्थान पर फूला। नहीं, किन चांकिंग भयभीत थी, उसकी आंखें खुले विभाजित होने वाली थीं। हालांकि पहले से ही बहुत देर हो चुकी थी। किन क्यूसुओं का आंकड़ा अभी तक अपनी सीमा तक नहीं पहुंचा था और उसका हाथ केवल आधे रास्ते से बाहर हो गया था जब वह आसानी से तूफान जैसी जगह से टुकड़ों में बदल गया था। इतना ही नहीं, बल्कि यह भयानक गला घोंटने वाला बल वास्तव में उसके अंगों से और उसकी हड्डियों में किन क्यूशु के शरीर के साथ घुस गया। सभी ने स्पष्ट रूप से देखा कि किन किशुओं अपने अंगों से शुरू होकर तेजी से धूल में बदलना शुरू कर दिया। उनका भयानक शरीर एक पहाड़ की तरह बढ़ा, एक भयानक गति से भी गिरने लगा। किशुओं, न केवल किन चांकिंग बल्कि अन्य किन परिवार के शिष्यों ने भी इस दृश्य को देखकर भयभीत और गुस्से में दहाड़ दिया। वे सभी जल्दी से उड़ गए, विभिन्न जादुई खजाने और मंत्रों को उजागर करते हुए इसे रोकने की कोशिश की। हालांकि ये केवल व्यर्थ था। सभी असंख्य स्थानों की स्वर्गीय दाव शक्ति अतीत की स्वर्गीय दाव शक्ति से पूरी तरह से अलग थी। इन बच्चों की उपस्थिति ने इस दुनिया को पूरी तरह से नाराज कर दिया था। अंतरिक्ष एक जीवित अजगर की तरह था जो बेतहाशा घुमाव और गला घोंट रहा था, सीधे उन सभी किन परिवार के शिष्यों को संलग्न कर रहा था जिन्होंने आगे बढ़े। नहीं, किन चांकिंग की आंखें पूरी तरह से लाल थीं। उन्होंने असहाय रूप से देखा क्योंकि उनके बच्चों को घुमाया गया था और भयानक अंतरिक्ष ड्रैगन द्वारा पाउडर में गला घोंट दिया गया था, यहां तक कि उनकी असली आत्माओं को पीछे छोड़ने के बिना। इस शक्ति ने उसे अभिभूत कर दिया। क्रोध, भय, डरावनी और दर्द ने तुरंत किन चांकिंग के पूरे शरीर और दिमाग को भर दिया और उसका मस्तिष्क सीधे एक खाली स्लेट में बदल गया। मृत, वे सब मर चुके हैं। उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि उनके बच्चे, जिन्हें उन्होंने इतने सालों तक श्रमसाध्य रूप से पोषित किया था, एक ही गलती के कारण इतनी बड़ी संख्या में मर जाएंगे। अनगिनत दृश्य एक पल में किन चांकिंग के दिमाग से गुजरते थे और प्रत्येक बच्चे की आवाज और मुस्कुराहट उसकी आंखों के सामने बहती थी। पिता, खरगोश इतने प्यारे हैं, हमें उनके सिर क्यों खाना है? क्या हम सिर्फ उनके पैर खा सकते हैं? पिता, जब मैं गोल्डन कोर क्षेत्र में एक महान कल्टीवेटर बन जाता हूं, तो मैं आकर आपकी रक्षा करता हूं, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं होगी। मास्टर, मुझे पता था कि जब मैं खतरे का सामना कर रहा था तो आप दिखाई देंगे। ही, जब मैं शक्तिशाली हो जाता हूं, तो मैं आपकी रक्षा के बजाय, ठीक है? पिता, किन चांकिंग के कानों में विभिन्न बच्चों की आवाजें गूंजती हैं, जिससे किन चांकिंग की अभिव्यक्ति अतुलनीय रूप से चकित हो जाती है।
वह किन किमिंग और किन क्यूक्सियन को देख रहा था, जो उसे पिता को वापस बुला रहे थे। उस समय वे लापरवाह थे और मासूमियत और जीवन शक्ति से भरे हुए थे। क्या मैंने उन्हें इतनी अच्छी प्रतिभा देकर उन्हें नुकसान पहुंचाया? किन चांग किंग के होंठ अनजाने में कांप गए और स्पष्ट आंसू की 2 लाइनें उसकी आंखों से बहती हैं, गहरे आत्मसंदेह और अपराध में गिरती हैं। अचानक एक भ्रामक आकृति किन चांग किंग के शरीर से बाहर चली गई, अस्तित्व में और बाहर निकली। किन चांग किंग को देखते हुए इसने उदासीन रूप से कहा, चांग किंग, कोई विनाश नहीं, कोई निर्माण नहीं। निर्माण से पहले विनाश। यह आपका क्लेश है और आपका अवसर भी है। बच्चे चले गए हैं, आपके पास अधिक हो सकता है। आपके पास जो क्षमताएं हैं, उनमें मैंने आपको कई वंशजों के रूप में दिया है। किन चांग किंग के विद्यार्थियों ने धीरे धीरे ध्यान केंद्रित किया और वह अचानक विपरीत आकृति को घूरता रहा। उनकी अभिव्यक्ति अचानक अतुलनीय रूप से क्रूर हो गई। यह आप है। आप जानते थे कि यह बहुत पहले होगा, क्या आप नहीं थे? स्वर्गीय दाव ने उदासीन रूप से कहा, मुझे नहीं पता, और यह जानना मेरे लिए असंभव है। इस बच्चे का जन्म पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा है। शायद उसकी प्रतिभा बहुत शक्तिशाली है, जिससे सभी असंख्य स्थानों से एक बैकलैश हो गया है, इसलिए ऐसी स्थिति हुई है। किन चांग किंग की अभिव्यक्ति को फिर से बदल दिया गया और उन्होंने अचानक गोल्डन लोर्ड्स को देखा, जो पहले से ही पूरी तरह से सामने आ गया था और धीरे धीरे दिव्य प्रकाश का उत्सर्जन कर रहा था। अंदर लिन के दर्दनाक रोना धीरे धीरे कमजोर हो रहा था। बस इस बच्चे के लिए, किमिंग, क्यूक्सियन, किगंग, वे सभी मर गए, वे सभी मर गए। क्या यह इसके लायक है? किन चांग किंग गर्जना, स्वर्गीय दाव, क्या यह इसके लायक है या नहीं, आपको खुद से पूछना होगा। आपने इतने सालों तक उनकी रक्षा की है और अब यह आपकी रक्षा करने की उनकी बारी है। यह आपके लिए भी उनका वादा भी है, क्या यह नहीं है? बकवास। किन चांग किंग गुस्से में था। मैं एक पिता हूं, क्या मुझे अपनी रक्षा के लिए अपने बच्चों की आवश्यकता है? स्वर्गीय दाव बाहर पहुंच गया और किन चांग किंग की छाती पर इशारा किया, आह भरी, आपको इसकी आवश्यकता है या नहीं? चीजें पहले ही हो चुकी हैं, इसलिए आपको वास्तविकता को स्वीकार करना होगा। यह आपके लिए एक बुरी बात नहीं हो सकती है। ये बुरी चीज नहीं है। किन चांग किंग ने इस पुरानी चीज को उसके सामने मारने का आग्रह किया था। ये बच्चे थे जो उन्होंने बड़े होते हुए देखा था और उनके लिए उनकी भावनाएं असाधारण थीं। उन्होंने भी उनमें बहुत प्रयास किया था। अब उन्हें उसके सामने एक एक करके मरते हुए उसका दिल वास्तव में फट गया था और वह केवल अपनी अक्षमता से नफरत करता था। इस बच्चे ने पैदा होने से पहले अपने बड़े भाइयों और बहनों को मार डाला। वह एक दुष्ट सितारा है। उसे पैदा नहीं होना चाहिए था। किन चांग किंग ने खुद को बड़बड़ाया, एक राक्षसी ट्रांस में गिर गया। स्वर्गीय दाव ने आह भरी और अंतरिक्ष ड्रैगन की ओर अपनी टकटकी लगा दी, जो बेतहाशा घुमा रहा था और पहले से ही अपने लक्ष्य को इस तरफ स्थानांतरित कर दिया था। इतने सालों तक, वास्तव में अभी भी एक सबसे बड़ी क्षमता है जो मैंने आपको नहीं बताया है, इस डर से कि आप राक्षसी पथ में गिर जाएंगे और बिना किसी वापसी के मार्ग पर निकलेंगे। इसे इस तरह से देखकर मैंने बहुत अधिक सोचा है। हालांकि जैसे मैंने अभी कहा, कोई विनाश नहीं, कोई निर्माण नहीं। निर्माण से पहले विनाश। किन चांग किंग, आपका अवसर आ गया है। स्वर्गीय दाव का आंकड़ा किन चांग किंग के शरीर में फिर से चला गया। अगले क्षण में किन चांग किंग के दिमाग से झटके आए। आपके वंशज किन किमिंग की मृत्यु हो गई है। आपने उनकी सभी खेती दाव तकनीकों को प्राप्त किया है, साथ ही साथ उनकी अपनी योग्यता और जीवन स्तर। आपके वंशज किन क्यूक्सियन की मृत्यु हो गई है। आपने उनकी सभी खेती दाव तकनीकों को प्राप्त किया है, साथ ही साथ उनकी अपनी योग्यता और जीवन स्तर। आपका वंशज, बूम बूम बूम। जबकि किन चांग किंग दंग रह गई थी, अंधेरे से विशाल विश्व शक्ति की एक धार डाली गई थी। उनकी खेती का स्तर तुरंत एक भयानक गति से बढ़ गया। शायद इन रिटर्न की शक्ति बहुत भयानक और विशाल थी, जिससे एक श्रृंखला प्रतिक्रिया हुई। सर्वनाश की दुनिया, जिसे पहले से ही उल्टा कर दिया गया था और भी अधिक अशांत लहरों के साथ लुढ़का हुआ था, और पूरी दुनिया किन चांग किंग पर केंद्रित थी, उसकी ओर परिवर्तित हो गई, उसे पागलपन से भस्म किया जा रहा था। न केवल सर्वनाश की दुनिया, बल्कि आसपास की दुनिया भी, और यहाँ तक कि आसपास के स्थान, समय और यहाँ तक कि विभिन्न स्वर्गीय दाव महान दाउंस पागल में डाल रहे थे। यदि कोई इस समय किन चांग किंग के पक्ष में होता, तो वे निश्चित रूप से स्तब्ध रह जाते। केवल इस क्षण में किन चांग किंग को देखने के लिए, उनकी आकृति गतिहीन, उनकी आंखें और यहाँ तक कि उनके भौं पर तीसरी आंख एक समृद्ध सफेद प्रकाश, भयानक और गहरा से भरी हुई थी। उनकी खेती का स्तर भी एक भयानक गति से निहित था। पैतृक आत्मा क्षेत्र छठी परत। पैतृक आत्मा क्षेत्र 8वीं परत। पैतृक आत्मा दायरे 9वीं परत। स्रोत पूर्वज क्षेत्र। स्रोत पूर्वज क्षेत्र 2वीं परत। स्रोत पूर्वज क्षेत्र 5वीं परत। स्रोत पूर्वज क्षेत्र 8वीं परत। स्रोत पूर्वज क्षेत्र 9वीं परत शिखर। केवल एक पल में किन चांग किंग की खेती का स्तर इस दुनिया के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। हालांकि यह अभी खत्म नहीं हुआ था। आसपास की विश्व शक्ति अभी भी पागलपन में डाल रही थी, जैसे कि यह अंतहीन था। किन चांग किंग के भयानक परिवर्तन को देखते हुए स्थानिक ड्रैगन, जो मूल रूप से गोल्डन लोर्ड्स की ओर बढ़ गया था, चौंका हुआ लग रहा था। इसने तुरंत अपना सिर घुमाया, पागलपन से कुचल दिया और किन चांग किंग को मार दिया। इसके रास्ते में सब कुछ भी नहीं हुआ। इतने लंबे परिवर्तन के बाद इस विशाल ड्रैगन की शक्ति 10 या यहाँ तक कि 100 गुना अधिक मजबूत थी, जब उसने पहले किन परिवार के शिष्यों को मार डाला था। वार्म रिमाइंडर, वेबसाइट को संशोधित किया जाने वाला है, जिससे पढ़ने की प्रगति का नुकसान हो सकता है।
कृपया अपने बुक शेल्फ और रीडिंग रिकॉर्ड्स को समय में सहेजें, ये स्क्रीनशॉट को बचाने के लिए अनुशंसित है। असुविधा के लिए हम खेद व्यक्त करते हैं। यदि यह पिछला किंचांकिंग या उस वर्ष के 9 स्रोत पूर्वजों से भी होता, तो वे मौके पर मारे जाते। हालांकि किंचांकिंग को नोटिस नहीं करना था। वह अभी भी चुपचाप खड़ा था, अंतहीन आध्यात्मिक ऊर्जा को डालने की अनुमति देता है, जिससे आसपास के स्थान को तबाही और उसका गला घोंटने की अनुमति मिलती है। उसके पैरों को जमीन पर बेकार कर दिया गया था। गड़गड़ाहट। भयानक स्थानिक ड्रैगन किंचांकिंग के शरीर में भारी दुर्घटनाग्रस्त हो गया। एक चौंकाने वाली बात हुई। इस तरह के एक भयानक स्थानिक ड्रैगन के गला घोंटने के तहत किंचांकिंग को मामूली नुकसान नहीं हुआ। उसने अपने पैरों को भी नहीं हिलाया और अपनी तीसरी आंख में सफेद रोशनी फीकी नहीं थी। यह ऐसा था जैसे वह केवल एक हवा से ब्रश किया गया हो। इसके विपरीत स्थानिक ड्रैगन इस प्रभाव के तहत सीधे ढह गया। तुरंत पतन से तब्दील स्थानिक शक्ति किंचांकिंग के शरीर द्वारा आकर्षित हुई और उसे डाल दी गई। भयभीत रूप से भयभीत एक भयभीत कानाफूसी आसपास की दुनिया में बेहोश दिखाई दी। इस समय सर्वनाश की दुनिया पहले ही नष्ट हो गई थी और केवल कुछ भी नहीं किंचांकिंग के आसपास बनी हुई थी। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच प्रकाश के विभिन्न रंग अचानक तैरने लगे, धीरे धीरे एक मानव चेहरे में संघनित, उसके चेहरे पर झटके के साथ। अचानक मानव चेहरे ने अपना विशाल मुंह खोला और किंचांकिंग की ओर एक सांस उड़ा दी। एक पल में किंचांकिंग के शरीर को 9 रंगों की रोशनी में डूबा हुआ था और उसके पीछे एक विस्तृत दरार दिखाई दी, जैसे कि उसे उसमें खींचने के लिए किंचांकिंग ने दुनिया की शक्ति को अवशोषित कर लिया था, वह भी पूरी तरह से काट दिया गया था। जिस तरह किंचांकिंग को दरार में घसीटा जाने वाला था, उसके सामने गोल्डन लोर्ड्स अंत में पूरी तरह से खिल गया। अगले क्षण एक आकृति ने इसमें से कदम रखा। ये लिन था, 9 स्रोत पूर्वजों में से एक। उसके हाथ में उसने प्रकाश की एक बेहोश गेंद रखी। प्रकाश की इस गेंद को देखकर मानव चेहरा चौंका हुआ लग रहा था और फिर उसके चेहरे पर एक क्रूर रूप दिखाई दिया। प्रकाश और छाया बह गए और अनगिनत दुनिया सभी दिशाओं से बह गई, सीधे प्रकाश और छाया द्वारा एक विशाल तलवार में गूंथकर और लिन की दिशा की ओर भारी। भाइयों और बहनों, सभी मर चुके हैं, मेरे लिए मर गए। एक कोमल आवाज अचानक प्रकाश क्षेत्र से आई। वह रुकने के लिए लग रहा था और फिर अचानक लिन के आलिंगन से मुक्त हो गया, सीधे विशाल तलवार की ओर भाग गया। नहीं, लिन हैरान था और पीछा करना चाहता था, लेकिन वह पकड़ नहीं सका। प्रकाश क्षेत्र चमक गया और गायब हो गया, एक आंख की झपकी में विशाल तलवार के नीचे दिखाई दिया। बूम! अद्भुत प्रकाश सभी दिशाओं में फैल गया, प्रकाश क्षेत्र बिखर गया और धूल में नष्ट हो गया। नहीं, लिन ने दिल दहला देने वाला रोना छोड़ दिया, ये स्वीकार करने में असमर्थ कि उसके नवजात बच्चे की मृत्यु उसके सामने हो गई थी। उसने अचानक पीछे मुड़कर देखा और देखा कि किंचांकिंग को दरार में घसीटा गया था और दरार पूरी तरह से बंद होने वाली थी। उसकी आंखों में एक दर्दनाक घबराहट दिखाई दी। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि बच्चे को जन्म देने से वह ऐसी स्थिति पैदा करेगी जहां उसके पति और बेटे को नष्ट कर दिया गया था। हालांकि इस समय किंचांकिंग के दिमाग में फिर से एक आवाज बनी। आपकी संतान, वो मर चुकी है, आपने उसकी सभी खेती के तरीके प्राप्त किए हैं, साथ ही साथ उसकी खुद की योग्यता और जीवन स्तर भी। अगले क्षण किंचांकिंग की 3 आंखें, जो मूल रूप से सफेद रोशनी से भरी हुई थी, अचानक स्पष्टता हासिल कर ली। उनकी खेती, जो मूल रूप से अपने चरम पर पहुंच गई थी और पूरी तरह से स्थिर हो गई थी, फिर से ढीली होने लगी और फिर अचानक विस्फोट हो गया। कौन? इस समय दरार पूरी तरह से बंद हो गई और किंचांकिंग का आंकड़ा गायब हो गया। शून्य में मानव चेहरे ने एक राहत की अभिव्यक्ति दिखाई और इसकी टकटकी धीरे धीरे लिन पर गिर गई, कुछ हद तक गहरा लग रहा था। प्रकाश की एक किरण अचानक उसकी आंखों से बाहर गोली मार दी और अगले क्षण एक और आंकड़ा अचानक लिन के सामने दिखाई दिया। छी! लिन की आंखों के कोने में आंसू अभी तक फीका नहीं हुआ था। उसके सामने वाले व्यक्ति को देखकर उसने अचानक डरावनी नजर दिखाई। जो व्यक्ति आया वह ची था। वह भी थोड़ा चकित था। क्या वह एक निश्चित दुनिया नहीं खा रहा था? उसने अचानक यहाँ कैसे टेलीपोर्ट किया? लेकिन यह महत्वपूर्ण नहीं है। क्या महत्वपूर्ण है कि उसने अपना लक्ष्य देखा? 9 स्रोत पूर्वजों में से अंतिम उसके सामने सही था। ची ने अचानक एक क्रूर मुस्कान दिखाई, मुस्कुराए और कहा, लिन, मैं इतने सालों से आपकी तलाश कर रहा हूं और मैंने आखिरकार आपको पाया है। मेरे मुंह में आओ, आज्ञाकारी रूप से आओ, मुझे खुद मत करो। जैसे ही वह बोलता था, उसने अपना स्कारलेट मुंह खोला और अपनी उंगली से इशारा किया। लिन की अभिव्यक्ति में काफी बदलाव आया और वह अवचेतन रूप से भागना चाहती थी, लेकिन वह जानती थी कि वह बिल्कुल नहीं बच सकती है और उसका दिल दुख से भर गया था। ये देखकर कि लिन लंबे समय तक नहीं बढ़ी, ची थोड़ा अधीर हो गया। अनंत सक्शन फोर्स एक पल में उसके मुंह से बाहर निकल गया और लिन के आंकड़े को तुरंत से अनियंत्रित रूप से चूसा गया। जिस तरह लिन ची द्वारा निकलने वाला था, एक बेहोश आवाज अचानक से आ गई, तुम मेरी महिला को कैसे छूती हो? ची स्तब्ध थी और मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन देखने के लिए अपना सिर मोड़ दे। शून्य में अंतरिक्ष अचानक कागज के एक टुकड़े की तरह दिखाई दिया और एक दरार अचानक पतली हवा से बाहर दिखाई दी। एक सफेद बागे में एक सुंदर आदमी धीरे धीरे बाहर निकला। आप कौन हैं? ची का चेहरा सतर्कता से भरा था और फिर उसने अपने होठों को चाटा। क्या आप यहाँ मुझे एक अतिरिक्त भोजन देने के लिए हैं? जो व्यक्ति आया वह किंचांकिंग था।
इस समय हालांकि वह वास्तव में वहां खड़ा था, वह एक शून्य अथाह की तरह था। किन चांकिंग ने जवाब नहीं दिया, लेकिन ची ने उदासीनता से देखा। तो ची गायब हो गया। वह पतली हवा से गायब हो गया, पीछे कुछ भी नहीं छोड़ दिया। डरो मत, मैं यहां हूं। किन चांकिंग लिन के बगल में दिखाई दिया और धीरे से उसके नाजुक शरीर को गले लगा लिया। लिन की आंखें अचानक अद्भुत चमक में फट गईं। आपके माध्यम से टूट गए। वह जिस सफलता के बारे में बात कर रही थी, वह स्रोतपूर्वक क्षेत्र के माध्यम से नहीं टूट रही थी, लेकिन इस दुनिया की झोंपड़ी के माध्यम से टूट रही थी और एक नए स्तर तक पहुंच रही थी, एक अज्ञात स्तर। ची को आसानी से नष्ट करने में सक्षम होने के कारण पहले से ही सब कुछ समझाया गया। किन चांकिंग ने थोड़ा सिर हिलाया, फिर उसकी टकटकी दूरी में मानव चेहरे पर गिर गई। अगर यह आपके लिए नहीं था तो मेरे बच्चे मर नहीं जाते। मानव चेहरा मुड़ गया और फिर एक कम गर्जना को बाहर जाने दिया, जो किन चांकिंग के साथ संवाद कर रहा है। किन चांकिंग ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं कि आप दोषी हैं, तो आप दोषी हैं। ये दुनिया पहले से ही एकसू है, अस्तित्व की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपकी मदद करूंगा और इसे फिर से कल्पना करूंगा। जैसे ही वह बोलता था, उसने अपना हाथ उठाया और उसे धीरे से लहराया। मानव चेहरा अचानक एक भयभीत चीखने देता है, लेकिन एक पल में चकनाचूर हो गया, साथ ही आसपास की दुनिया के साथ एक साथ गायब हो गया। उसी समय अराजकता का एक बिंदु, जैसे कि स्टारलाइट को घुमाना, धीरे धीरे किन चांकिंग के हाथ में कल्पना की गई और तेजी से बढ़ी और एक भयानक गति से विस्तारित हुई। योजक चिन्ह। कई साल बाद एक हलचल वाले शहर में, शहर के द्वार पर एक वीर युवक युजियान में प्रवेश किया, जिससे आसपास के लोगों से विस्मयादिबोधक हो गया। युवक ने एक उड़ने वाली तलवार पर कदम रखा, उच्च उत्साही, और एक इंद्रधनुष में बदल गया। जल्द ही एक विशाल हवेली के सामने पहुंच गया। दरवाजे पर नौकर ने उस व्यक्ति को आते देखा और कहा, सबसे बड़ा युवा मास्टर वापस आ गया है, जाओ और मास्टर को सूचित करो। युवक ने हंसते हुए दरवाजा खोल दिया। उसके सिर के ऊपर पट्टिका पर 3 बड़े पात्रों को लिखा गया था, किंगयुन हवेली। सबसे बड़ा युवा मास्टर वापस आ गया है। हा, सबसे बड़े युवा मास्टर की खेती में फिर से सुधार हुआ है। सबसे बड़े युवा मास्टर ने आपको जाने के लिए कहा। युवक ने एक मुस्कान के साथ हवेली में लोगों को बधाई दी, सामने यार्ड गलियारे से गुजरा और जल्द ही पिछवाड़े पहुंचे। अध्ययन को खोलते हुए उन्होंने एक नजर में देखा कि डेस्क पर बैठे हुए व्यक्ति ने ब्रश के साथ लिखा। पापा। युवक हंसे। उस आदमी ने अपना सिर उठाया, एक सुंदर चेहरे को प्रकट किया, उसकी आंखें चमकीली चमक रही थीं। ये किन चांकिंग के अलावा और कोई नहीं था। लेकिन इस समय वह पहले से ही एक दाढ़ी थी, जिससे थोड़ा परिपक्व आदमी का स्वाद मिला, लेकिन उसका स्वभाव पहले से भी बेहतर था। किमिंग, आप इस समय काफी समय से बाहर हो गए हैं, क्या आपने कुछ भी प्राप्त किया है? किन चांकिंग ने अपनी कलम नीचे रखी और मुस्कुराया। ये युवक किन किमिंग था। उन वर्षों में किन चांकिंग ने अपना हाथ लहराया और आकाश और दुनिया को नष्ट कर दिया और एक पूर्ण दुनिया को फिर से कल्पना की। उनका शेतोंग एक अविश्वसनीय स्तर तक पहुंच गया था, सीधे कारण और प्रभाव को अनदेखा कर रहा था और जबरन बच्चों की सभी सच्ची आत्माओं को बाहर निकाल दिया, जो मूल रूप से समय और स्थान की विशाल नदी से मर गए थे। लेकिन इस बार वह सभी बच्चों को गर्भ धारण करने की जल्दी में नहीं था, लेकिन इस दुनिया में बस गया और धीरे धीरे पिछले लय के अनुसार बच्चों की कल्पना की। पिताजी, इस बार मुझे एक अमर की हवेली मिली और मुझे इसमें बहुत सारे खजाने मिले और मैं आपके और माँ के लिए उपहार भी लाया। किन किमिंग मुस्कुराया और कहा कि वह तैयार उपहार लेने जा रहा है। अचानक एक व्यक्ति दरवाजे के बाहर से उत्सुकता से भाग गया, पसीना बहाकर, और कहा, मास्टर, मैडम लिन ने जन्म दिया है, कृपया जाएं और देखें। किन चांकिंग की अभिव्यक्ति चली गई, सिर हिलाया और अगले क्षण वह जगह में गायब हो गया था। डिलीवरी रूम के अंदर इस समय बिस्तर पर पड़ी सुंदर महिला उस वर्ष के 9 स्रोत पूर्वजों में से एक, लिन के अलावा और कोई नहीं है। इस समय उसने एक कीमू की कोमल मुस्कान के साथ उसके बगल में बच्चे को देखा। किन चांकिंग पतली हवा से बाहर दिखाई दिया और उसकी टकटकी भी बच्चे पर गिर गई। उसकी आंखों में अभिव्यक्ति थोड़ी जटिल थी। चांकिंग, बच्चा पैदा हुआ है, क्या यह उसे है? लिन ने बच्चे को गले लगाया और उठकर कुछ उत्सुकता से पूछा। किन चांकिंग ने बच्चे को अपनी बाहों में पकड़ लिया, उसके विचार उड़ गए और उसने धीरे धीरे सिर हिलाया। ये बच्चा अभी पैदा हुआ था और सच्ची भावना अभी तक पूरी तरह से नहीं हुई है। मैंने भी इसे खोजने के लिए एक लंबा समय बिताया। हाँ, ये वह है। लिन अचानक खुशी के आंसू में फट गया, उसके गालों पर स्पष्ट आंसू बह गए। किन चांकिंग को देखने के लिए अपना सिर उठाया और उत्सुकता से कहा, उसे एक नाम दें, उसके पास आपको वापस देखने के लिए समय भी नहीं था। ये बात वास्तव में उसकी गलती नहीं है। किन चांकिंग के चेहरे ने जमकर चिकोटी डाली, फिर एक गहरी सांस ली, सिर हिलाया और उस बच्चे को देखा जो सो गया था और धीरे से कहा, चलो आपको फोन करते हैं। किन की पुस्तक का अंत। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए मुझे फॉलो करें इंस्टा और टेलीग्राम पर। आपको यूट्यूब पेज पर मेरा लिंक मिल जाएगा।